ठीक है, तो फाइनली वो टाइम आ गया है जब हम सीखने वाले हैं, बहुत कुछ जानने वाले हैं, अपने सवाल का उत्तर प्राप्त करने वाले हैं और साथ-साथ में एक लकी ड्रॉ में भी पार्टिसिपेट करेंगे और महाशिवरात्रि के अवसर पर जो आने वाला है, उसमें एक पावरफुल रेमेडी भी प्राप्त करेंगे। सो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है, साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी के इस अमेजिंग प्लेटफ़ॉर्म पे। माय नेम इज़ निहाल कुमार डोकानिया, मेरा नाम निहाल कुमार डोकानिया है एंड आई एम द को-फाउंडर एंड मैनेजिंग पार्टनर ऑफ साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। इस इंस्टीट्यूट के संस्थापक यानी कि फाउंडर है मिस्टर साहिल कोठारी। और आज का ये जो सेशन होने वाला है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमने देखा है, वह एडवांस न्यूमरोलॉजी के ऊपर होगा, जिसमें हम बहुत सारे प्रेडिक्शंस करने के तरीकों के बारे में जानेंगे, वैदिक ग्रिड के बारे में सीखेंगे और भी न्यूमरोलॉजी से संबंधित काफ़ी सारे नॉलेज को हम यहाँ पे प्राप्त करने वाले हैं और इस नॉलेज को हमें देने वाले हैं नन अदर देन सिद्धार्थ एस कुमार सर। काफ़ी लोगों ने इनका नाम ज़रूर सुना होगा। जिन्होंने नहीं सुना हो, वो गूगल सर्च कर सकते हैं या फिर आपको इनका प्रोफाइल भी मिल जाएगा, आप उसको भी देख सकते हैं। ही इज़ अ वेरी, वेरी रिनाउंड एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट और ये एस्ट्रोलॉजी, खास करके न्यूमरोलॉजी, डिवाइन साइंसेस में बहुत सारा साउंड थेरेपी और काफ़ी सारे चीज़ों को ये सिखाते हैं। काफ़ी सारे मैगज़ीन्स में, न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में इनके इंटरव्यू आते रहते हैं, इनके पॉडकास्ट आते हैं, इनके रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ में। सो वी आर वेरी, वेरी प्रिविलेज्ड एंड एक्सट्रीमली ऑनर्ड टू हैव सिद्धार्थ सर ऑन दिस फोरम ऑफ साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। तो सिद्धार्थ सर, अगर आप रेडी हैं, तो प्लीज़ यहाँ से आज के इस क्लास को टेक ओवर कर लीजिए और इस अमेजिंग स्पेशल फ्री कॉम्प्लीमेंट्री सेशन को शुरू कर दीजिए। बिल्कुल। तो सबसे पहले गुड इवनिंग एवरीवन। साहिल कोठारी ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी के इस एडवांस्ड प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी के सफर में आप सबका स्वागत है। वेलकम यू ऑल द टुडेज वंडरफुल जर्नी ऑन प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी। आज अगले एक सवा घंटे में हम न्यूमरोलॉजी की बारीकियों को समझेंगे, न्यूमरोलॉजी की बारीकियों को जानेंगे और कैसे हम न्यूमरोलॉजी की मदद से अपने उस प्रेडिक्टिव जर्नी को बेहतर कर सकते हैं, इसको सीखेंगे। बने रहें, जुड़े रहें, आखिर तक बने रहना है क्योंकि बहुत सारी अमेजिंग चीजें हैं, जैसे लकी ड्रॉ, जैसे कुछ महाशिवरात्रि आने वाली है, उसका एक बहुत ही पावरफुल और अमेजिंग रेमेडी और बहुत सारी चीजें हैं। तो आखिर तक बने रहना है, जुड़े रहना है। अगर आप कंफर्टेबल लोकेशन में हैं और वीडियो कैमराज ऑन कर सकते हैं, प्लीज फील फ्री टू डू दैट। इफ यू आर एट ए कंफर्टेबल लोकेशन एंड कैन स्विच ऑन योर कैमराज, जरूर करें। चलिए, बिना ज्यादा देर किए हुए हम अपने आज के सफर को इसी के साथ ही शुरू करते हैं। आज सबसे पहले हम न्यूमरोलॉजी की बारीकियों को समझेंगे, न्यूमरोलॉजी की बारीकियों में डीप डाइव करेंगे और एक पर्सपेक्टिव देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम न्यूमरोलॉजी की मदद से प्रिडिक्शन की ओर पहुंच सकते हैं। आज के सफर में हम 3 हिस्सों पे प्राइमरली बात करने वाले हैं। नंबर 1, हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी की मदद से ईयर स्पेसिफिक प्रेडिक्शन के बारे में, कि आप न्यूमरोलॉजी की मदद से किसी भी पर्सन के किसी स्पेसिफिक ईयर के बारे में क्या जान सकते हैं और कैसे जान सकते हैं। और ये किसी और एग्जाम्पल की बात नहीं कर रहे होंगे, आप लोगों पे बात कर रहे होंगे। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तब बात करेंगे ग्रिड्स के बारे में, कि न्यूमरोलॉजी में ग्रिड्स का सिग्निफिकेंस क्या है और कैसे हम ग्रिड्स को यूज कर सकते हैं अपने प्रिडिक्शन की जर्नी के लिए। और तीसरा हिस्सा जब हम चलेंगे तब हम बात करेंगे टाइम के बारे में, कि अगर हमें किसी पर्सन का डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो न्यूमरोलॉजी हमारी कैसी मदद कर सकता है, कि भाई चलो पर्सन का ना नाम पता है ना डेट ऑफ बर्थ पता है, तो हम कैसे करें, उसको भी हम सीखेंगे। तो आज हम इन तीनों ही कॉन्सेप्ट्स पे डीप डाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, तो लेट अस गेट स्टार्टेड विद द जर्नी ऑफ टुडे। 10 सेकेंड का इंतजार और यू विल सी द व्हाइट बोर्ड।
और जब तक व्हाइट बोर्ड आता है तो बात देखिए, न्यूमरोलॉजी की अगर हम बात करें, और बहुत सारे लोग हो सकता है न्यूमरोलॉजी को पहले से जानते हो, बहुत सारे लोग पहली बार किसी न्यूमरोलॉजी के सफर में जुड़े हों, तो सबसे पहले मैं क्विक न्यूमरोलॉजी को ही डिफाइन कर देता हूं कि न्यूमरोलॉजी है क्या, बहुत ही क्विक और शॉर्ट में। अगर हम न्यूमरोलॉजी को समझने की कोशिश करें, न्यूमरोलॉजी को जानने की कोशिश करें, तो न्यूमरोलॉजी इज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ नंबर्स, लेटर्स, शेप, साउंड एंड एलिमेंट। अगर आसान शब्दों में बात करें और आसान शब्दों में समझें, तो न्यूमरोलॉजी को हम इन पांच चीजों के स्टडी के बारे में समझ सकते हैं। शेप, साउंड और एलिमेंट, ये जो तीन मैंने नीचे लिखे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो नंबर हो या लेटर, वो दोनों भी इनके हिसाब से ही तय होता है। और इन्हीं पांचों के अध्ययन को, इन्हीं पांचों के पर्सपेक्टिव को हम न्यूमरोलॉजी समझते हैं। न्यूमरोलॉजी का सिंपल वन लाइन गोल है, वन लाइन एजेंडा है, टू हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अ पर्सन्स लाइफ, कि हम किसी इंसान के जीवन में, किसी इंसान के जीवन को एक अच्छा दिशा और दशा कैसे दे सकते हैं, हाउ वी कैन गिव अ डायरेक्शन एज वेल एज इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ए पर्सन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपने पहले हिस्से की ओर बात करते हैं, और आज हम समझेंगे, जानेंगे एक बहुत ही पावरफुल, सिंपल, इफेक्टिव तरीके के बारे में, जिसको अगले 15 मिनट के बाद आप अपने जीवन में अप्लाई कर पाएंगे। यू विल बी एबल टू अप्लाई दिस इन योर ओन लाइफ एज वेल। ठीक है, चलिए, तो हम लोग बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं रनिंग एज के बारे में। तो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एंड डीप डाइव अबाउट रनिंग एज, कि कैसे रनिंग एज हमारे जीवन में हमारे पर्सपेक्टिव्स को इंपैक्ट करता है। और अभी जिस समय हम ये क्लास कर रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा आप लोगों से, जितने लोग अभी जुड़े हुए हैं, कि आप लोग लाइव क्लास में अपना कैलकुलेट करते हुए चले, ताकि जो चीजें हम सीखें उसको आप तुरंत अपने डेट ऑफ बर्थ पे अप्लाई कर पाएंगे। रियल टाइम एक्शन अपने डेट ऑफ बर्थ पे अप्लाई करना। अब रनिंग एज है क्या? रनिंग एज सिंपल है कि आपका इस समय कौन सा साल चल रहा है। जैसे मान लेते हैं किसी पर्सन का बर्थ हुआ 19 सितंबर 1990 में। अगर इस पर्सन के लिए हम बात करें, तो 2025 में से आप 1990 माइनस कर दीजिए। अगर पर्सन का बर्थडे आ गया है तो +1 करिए, अगर पर्सन का बर्थडे नहीं आया है तो वही है। जैसे इस पर्सन के लिए रनिंग एज 35 ही है, क्योंकि इसका बर्थडे नहीं आया। 35 मतलब 8। ठीक है, अगर मान लेते हैं किसी पर्सन का बर्थडे होता, और लेटेस्ट टेक एन एग्जांपल 12 जनवरी 1990, अगर इसके रनिंग एज की बात करें, अगर इस पर्सन के रनिंग एज की बात करें, तो 2025 माइनस 1990, इस पर्सन का बर्थडे आ चुका है, इसलिए आरए हो गया 36 विच इज 9। ठीक है, बहुत सिंपल है, इजी है, आसान है। तो आप सब लोग अपने रनिंग एज को कैलकुलेट कर लीजिए और मुझे जूम चैट में बताइए। सब लोग अपना अपना रनिंग एज कैलकुलेट कर लीजिए और जूम चैट में बताइए। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल लर्निंग अभी हम सीखने वाले हैं, कि कैसे इसको अभी हम रियल एक्शन में देखेंगे। तो आप लोग अपना अपना कैलकुलेट कर सकते हैं और जूम चैट में भेज सकते हैं। सिंगल डिजिट में हमें रनिंग एज लेके आना है। जो भी आपका रनिंग एज आया है उसको सिंगल डिजिट में कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए, जिसका सबसे ज्यादा कॉमन रनिंग एज आएगा उसकी चर्चा कर रहे होंगे अब। बहुत बढ़िया बात, आप सब लोगों ने कर लिया, आगे चलते हैं। अब देखिए, किसी भी पर्सन का रनिंग एज उसके बर्थडे से शुरू होता है। किसी भी पर्सन का रनिंग एज उसके बर्थडे से शुरू होके बर्थडे तक ही एंड करता है। सो द रनिंग एज ऑफ ए पर्सन विल स्टार्ट ऑन बर्थडे एंड विल एंड ऑन बर्थडे। ठीक है, अब चलिए
एक एग्जांपल लेते हैं, और आप ही लोगों में से किसी का लेते हैं तो जूम चैट में डिटेल भेज सकते हैं। जूम चैट में आप डेट ऑफ बर्थ ही भेज सकते हैं। आप ही लोगों में से किसी का रियल लाइफ एग्जांपल ले रहे हैं अभी। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, 19 अगस्त 1991। ठीक है, ये प्योर रैंडम सिलेक्शन है ताकि आप सब लोग इस कंसेप्ट को सीख पाएं और रियल टाइम में आप इस कॉन्सेप्ट को अपने डेट ऑफ बर्थ पे भी अप्लाई कर पाएंगे। तो हमने एक एग्जांपल ले लिया 19 अगस्त 1991। ठीक है, अगर इस पर्सन के इस समय हम रनिंग एज की बात करें, जिस समय हम इस क्लास में बैठे हैं, तो इसका रनिंग एज है 34 मीन्स 7। ठीक है, इस समय में जिस समय हम क्लास में बैठे हैं इसका रनिंग एज है 7। ठीक है, अब देखिए, मतलब ये जो रनिंग एज है कब शुरू हुआ, 19 अगस्त 2024 को शुरू हुआ, मतलब पर्सन के बर्थडे पे, और खत्म हो जाएगा ऑन 18 अगस्त 2025 को। ये जो पर्सन का करंट आरए है वो इसी समय शुरू होगा, मतलब ये पूरा 12 महीने का समय इसको मिल गया। ठीक है, इतना ही नहीं, अब आते हैं इसके रियल ट्विस्ट के बारे में कि यहां तक तो हमने बहुत सुना है, नया क्या है। अब ये जो रनिंग एज है इसको आप 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। यू कैन डिवाइड दिस रनिंग एज, ये इस पूरे 12 महीने को 4-4 महीने के, सॉरी 3-3 महीने के 4 ग्रुप में आप बांट सकते हैं। यू कैन डिवाइड दिस रनिंग पूरा 12 महीना इन, जैसे यहां पे हम ले लेते हैं अगस्त से लेके अक्टूबर तक का समय, यहां ले लेते हैं नवंबर से लेके जनवरी का समय। मैं डेट के साथ करता हूं तो करना इजी रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ऐसे मंथ पे नहीं होगा ये। लेट मी ट्राई टू डू इट फॉर यू। तो हम 19 अगस्त से बात करेंगे, तो एग्जैक्टली आपको 3 महीने लेने हैं, 19 अगस्त से 19 सितंबर, 19 अक्टूबर एंड 19 नवंबर। तो 19 नवंबर तक हमारा ये पीरियड आ गया, मतलब हम 24 की बात कर रहे हैं। फिर यहां से 20 नवंबर से शुरू करेंगे, तो नवंबर, दिसंबर, नवंबर से दिसंबर 1, दिसंबर से जनवरी 2, फैब 3। तो इस समय में पर्सन इस ग्रुप में। ठीक है, जब आगे बढ़ेगा पर्सन तो 20 फरवरी से फिर फैब से मार्च, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, तो मई तक रहेगा, और फिर मई से अगस्त 25 तक। ये दोबारा रिपीट करता हूं, हमने क्या किया, हमने रनिंग एज निकाला और उस पूरे 12 महीने को 3-3 महीने के 4 हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, अब ये वाला जो हिस्सा है और ये वाला हिस्सा है, सिर्फ इन्हीं दोनों हिस्से में इस रनिंग एज का इफेक्ट आएगा। पर्सन सिर्फ बीच के जो 6 महीने हैं वो इस रनिंग एज साथ में जिएगा। जो पहले वाला हिस्सा है, यहां पे जो इफेक्टिव रनिंग एज होगा वो 6 होगा, यहां पे इफेक्टिव रनिंग एज 8 होगा। और अभी हम इसको देखेंगे भी, रियल लाइफ एग्जांपल में आप ही लोगों में से किसी का लिया है, बात भी कर लेते हैं। तो वर्चुअली जो आपका रनिंग एज आया है उसको 3 हिस्सों में बांट दीजिए, फर्स्ट 3 मंथ्स, लास्ट 3 मंथ्स और बीच के 6 महीने। तो जो बीच के 6 महीने हैं उसी में आपको अपने रनिंग एज का रिजल्ट मिलने वाला है। जो शुरू के 3 महीने हैं रनिंग एज -1, जो लास्ट के 3 महीने हैं रनिंग एज +1। पर्सन के ये हिस्सा बीत चुका है, इसकी बात करते हैं, इसको समझते हैं। अब यहां पे हमारा आ गया नंबर 6। तो यहां पे जो पर्सन की प्रायोरिटीज है, या सिर्फ इसी की नहीं, अगर आप नंबर 6 वाले हिस्से में थे, यहां पे हम जिसकी बात कर रहे हैं इसका हम फीडबैक भी लेंगे और फिर कुछ ऐसा भी सीखेंगे जो सब आप लोगों पे भी अप्लाई हो। ये जो 3 महीने का हिस्सा है, यहां पर्सन की प्रायोरिटी नंबर 3 के एट्रीब्यूट हो गए, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। पर्सन अपने जीवन में नए रिलेशनशिप की, नए एस्पेक्ट की शुरुआत करने की कोशिश कर रहा है। तो पर्सन का इस समय में, इस 3 महीने के पीरियड में जो प्रायोरिटी ऑफ लाइफ है, जो प्रायोरिटी ऑफ गोल है, वो रिलेशनशिप हो जाता है। फ्रेंड्स, फैमिली, अपने हर जिनका लिया है आप चैट में कंफर्म भी कर सकते हैं, दैट इज गोइंग टू हेल्प। तो कहीं ना कहीं पर्सन को जो उसका गोल ऑफ लाइफ है, जो मिशन ऑफ लाइफ है, वो यही है कि मुझे अपने रिलेशनशिप एस्पेक्ट पे काम करना है। दिस रिलेशनशिप कैन बी फैमिली, दिस कैन बी रोमांटिक एज वेल, कि इंसान कोशिश करता है। अब आते हैं इस वाले टाइम पीरियड पे, ये जो 6 महीने, क्योंकि अभी इसी में जी रहा है। अब दोस्तों को चाह लिया, अब इस टाइम पीरियड में आया 7 के पीरियड में,
तो पर्सन हो गया अकेला। पर्सन खुद को दुनिया से अकेला रखने की कोशिश करता है। पर्सन का जो गोल ऑफ अटेम्प्ट है वो है मुझे अकेला रहना है, मुझे शांत रहना है। मतलब पर्सन वर्चुअली खुद को हर चीज से काटने की कोशिश करता है या भागने की कोशिश करता है। भागना इज द राइट वर्ड टू यूज, कि ठीक है बहुत रस हो गया, बहुत मारामारी कर ली, अब मुझे खुद पे फोकस करना है या मुझे अकेला रहना है। कहीं ना कहीं पर्सन खुद को इमोशनली इस समय में अकेला पाता है। ठीक है, पर्सन को सुन लेते हैं इन दोनों टाइम पीरियड के लिए, फिर आगे चलते हैं और फिर देखेंगे कि इसको आपके डेट ऑफ बर्थ पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये तो इस स्पेसिफिक डेट ऑफ बर्थ की बात है, बट आप पे कैसे अप्लाई होगा उसकी भी देखेंगे। निखिल सर खुद कन्वर्ट कर लीजिए। यस सर, जो आपने पहले बताया फ्रेंड्स एंड रिलेशनशिप के बारे में, तो फ्रेंड्स के लिए यस बहुत सारा टाइम वो फ्रेंड्स के साथ ही स्पेंड किया था। एंड यस उसके बाद से मैक्सिमम क्लासेस वगैरह इसमें जो कि रिसर्च या फिर हम पढ़ रहे हैं अभी उसी के ऊपर फोकस्ड है। एंड इमोशनली जो आपने बताया सिंगल, वो एकदम ऑन पॉइंट था। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो Thank मच फॉर कंफर्मेशन। तो देखिए रियल टाइम में हमने देखा कि जो मेरा आरए है, जो रनिंग एज है, वो पूरे 12 महीने इक्वल असर नहीं कर रहा। इसको मैं बोलता हूं फ्रैगमेंटेशन ऑफ आरए, कि आपका जो आरए है वो भी अलग अलग हिस्सों में बट जाता है। ठीक है, चलिए ये तो बात हुई इन जनरल। तो जब भी आप आरए के रिजल्ट को अपने जीवन में देख रहे हैं या रनिंग एज के रिजल्ट को अपने जीवन में देखने की कोशिश कर रहे हैं, हमें जो चीजें ध्यान रखनी है वो क्या है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ 6 महीने ध्यान रखना है, द मिड वाला 6 मंथ। शुरू आपके बर्थडे से शुरू के 3 महीने और बर्थडे से 3 महीने पहले, ये दो ऐसे हिस्से हैं जहां आपको आपके जो एक्चुअल आरए है, जो इस समय चल रहा है कैलकुलेशन के हिसाब से, उसका इफेक्ट आपको नहीं मिलता, वो दिखेगा। ये तो बात हुआ स्पेसिफिक डेट ऑफ बर्थ में। एक और एग्जांपल लेते हैं आप लोगों में से किसी का। अगेन प्योर रैंडम सिलेक्शन है, तो डोंट से मी कि हमने क्यों लिया, या डेट ऑफ बर्थ पे नहीं लेते, एक डेट ऑफ बर्थ पे देख लिया, एक इन जनरल लेते हैं। लेट मी ट्राई टू टेक इन जनरल, कि अगर आप इस समय में रनिंग एज ऑफ 4 में चल रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ नहीं ले रहे, इन जनरल ले रहे हैं, ताकि ज्यादा लोग मैच कर सके, ताकि ज्यादा लोगों का हमारे पास ये आए। तो अभी हम दो आरए की बात करेंगे, एक आरए 4 की पहले बात करेंगे और फिर आरए 2 की बात करेंगे। जरा मुझे चैट में कंफर्म करिए कितने लोग आरए 4 वाले हैं, कितने लोग आरए 2 वाले हैं। जो लोग आरए 4 वाले हैं या आरए 2 वाले, जरा चैट में कंफर्म करिए, जूम चैट में कंफर्म करिए, ताकि ज्यादा हमारे पास ओपिनियन आने वाला है। चलिए, बहुत अच्छी बात, परफेक्ट परफेक्ट, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, तो हमें बहुत सारा फीडबैक मिलने वाला है। चलिए, तो हम आरए 4 की बात करते हैं। अगर आप आरए 4 में गुजर रहे हैं, अगर आप इस समय आरए 4 में गुजर रहे हैं और स्पेसिफिकली 4 के उस 6 महीने के पीरियड में गुजर रहे हैं, पर्सन एक आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजरता है। अभी 4 वालों की पहले बात कर रहा हूं, आइडेंटिटी क्राइसिस मतलब पर्सन अपने हर फैसले को, हर डिसीजन को री इवेलुएट करने की कोशिश करता है। कहीं ना कहीं उसके माइंड में चला आता है, क्या मैंने सही सोचा है, क्या मैंने सही फैसला लिया है। तो हर डिसीजन पे खुद को डाउट करता है या खुद को चैलेंज करता है। जिनका है आरए, आप कंफर्म करते चल सकते हैं, दैट विल हेल्प अस। दूसरा, ये जो टाइम पीरियड है आरए 4 का, न चाहते हुए भी पर्सन को एक अनवांटेड, अनएक्सपेक्टेड फियर में ग्रिप कर लेता है। पर्सन के मन में एक डर आ जाता है, और खासकर वैसी डर निगेटिव सिचुएशंस की। सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर भी पर्सन के मन में आएगा, अगर बुरा हुआ तो क्या होगा, अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब चला गया तो क्या होगा, मैरिड है तो अगर डाइवोर्स हो गया तो क्या होगा। तो हमेशा हर सिचुएशन में उस नेगेटिव रास्ते के डर की ओर इस आरए में पहुंच जाते हैं। जिनका है आप लोग चैट में कंफर्म करते चल सकते हैं, दैट इज गोइंग टू हेल्प अस। एक और लेंगे, फिर आप लोग को सुनेंगे आरए 4 वाले कितना मैच करते हैं, फिर आरए 2 पे चलेंगे। ये जो आरए 4 वाला है, एक और टाइम पीरियड है यहाँ पे, आपके जो खर्चे हैं, आपके जो स्पेंड है, वो कहां जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा।
तो वो आपका पूरा का पूरा जो बजट है वो बिगड़ जाएगा। जो फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे, जो बजट करेंगे, वो डिरेल हो जाएंगे। ना चाहते हुए भी आपको अनएक्सपेक्टेड खर्च होगा, और ऐसे कोई खर्च नहीं होंगे जो अनवांटेड है, लेकिन वो अनएक्सपेक्टेड है। मतलब अनएक्सपेक्टेड खर्चों में आपको खुद को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो बात हो गया RA4 वालों का। अब RA2 वाले की बात कर लेते हैं, फिर दोनों का एक साथ आप लोगों से फीडबैक लेंगे, 4-5 लोगों से, फिर आगे बढ़ेंगे। RA2 वाले पे चलते हैं। अगर आप RA2 में गुजर रहे हैं, इसको मैं नाम देता हूं सेल्फ सैक्रिफाइस। इंसान अपनी सारे पर्सनल इंटरेस्ट को, पर्सनल गोल्स को, पर्सनल एस्पिरेशंस को छोड़कर पूरे के पूरे फ्रेंड्स, फैमिलीज, तो अपने आप को छोड़ के पूरी दुनिया को प्रायोरिटी बना लेता है। अगर आप RA2 से गुजर रहे हैं तो इंसान खुद को छोड़कर हर चीज को प्रायोरिटी बना सकता है। जो भी आपके अपने प्लान्स हैं, अपने गोल्स हैं, अपने एस्पिरेशंस हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो या चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो, वो पीछे की ओर छूट जाते हैं। फैमिलीज, फ्रेंड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो डोमिनेट करती है। मतलब हम खुद को एक सेल्फ सैक्रिफाइसल मोड में भेज देते हैं। दूसरा, अगर आप RA2 से गुजर रहे हैं, इंसान बहुत सारे इमोशनल अप्स एंड डाउन से थ्रू जाता है। मतलब कभी बहुत खुश हो जाएगा, कभी अचानक से बहुत सैड हो जाएगा, और कहीं ना कहीं एक इमोशनल लोनलेस चला आता है कि पर्सन खुद को इमोशनली अकेला पाता है। इमोशनली मतलब सबके बीच में है, भीड़ में है, बट स्टिल यू विल फील कि कोई मेरा नहीं है, कोई मेरे साथ नहीं, कोई बारे मेरे बारे में नहीं सोच रहा है। तीसरा फैक्ट, RA2 की बात कर लेते हैं। इस RA2 के पीरियड में पर्सन अपने घर को लेके, मतलब जो आपका जहां आप रहते हैं उसको रिनोवेट करने के बारे में, या उसको चेंज करने के बारे में, या उसके इंटीरियर डेकोर्स को बदलने के बारे में सोचता है। तो पर्सन अपने रेजिडेंस के चेंज के बारे में बहुत सारा थॉट देता है। इनफैक्ट मुझे कुछ नया कलर कर लेना है, या नया डेकोर कर लेना है, या कंप्लीटली नई जगह शिफ्ट हो जाना है, तो उसकी पूरी प्लानिंग, पूरे इंस्ट्रक्शन सिर्फ रेजिडेंस चेंज के बारे में रहते हैं। ना चाहते हुए भी इस चीजों में वो बहुत सारा दिमाग लगाता है। तो नंबर 4 और नंबर 2 के RAs को हमने देखा। अभी आप लोगों में से कुछ लोगों को सुनते हैं और कि वो कितना कंफर्म कर पा रहे। हैंड रेज में उन्हीं क्या करूंगा जिनका चैट में ओपिनियन आया है, तो ओपिनियन चैट में देना जरूरी है, फिर मैं हैंड रेज पे आऊंगा। हैंड रेज आपको करना नहीं है, चैट में बताना है, तभी मैं आपको बुलाऊंगा। सिर्फ 2-4-5 ओपिनियन लेंगे, फिर आगे चलेंगे, और बहुत ही अमेजिंग प्रिंसिपल को सीखने वाले हैं। शरद सर। हेलो सर। जी। सर 100% आप सही बताया सर। मैं हर बार मैं अपना घर को रीनोवेट करने का सोचता रहता हूँ। और दूसरा बात, इमोशनली अलोन पाता हूँ, बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ कुछ भी पर्सनली डिस्कस नहीं कर सकता। ये हर बार मेरे को चिंता सताती रहती है। और सब कुछ जो आपने कहा वो मैच हो रहा है सर। थैंक यू सो मच सर। 2-3 ओपिनियन और लेंगे। वोंट बी एबल टू टेक ऑल, सबको लेना प्रैक्टिकली संभव नहीं है। विल ट्राई टू टेक एज मेनी आई कैन, जितना संभव होगा उतना लूंगा। अनुप्रिया मैम खुद कन्वर्ट कर लीजिए। हेलो सर। जी। सर जैसे आपने बताया है एकदम 100% मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा ही हो रहा है। मतलब जहाँ भी वो बिजनेस कर रहे हैं लोगों के साथ बड़े इमोशनली जुड़ जा रहे हैं, और फिर वहां से उनको एक मतलब धोखे जैसा मिल जा रहा है। वो काफी डिप्रेशन में जैसे चले जा रहे हैं। फिर भी लेकिन उनके बारे में उनको निगेटिव नहीं सोचना है। छोड़ो, जाने दो, हमने माफ कर दिया। आपने जो बता रहे हैं ना, सेम टू सेम ऐसे ही हो रहा है उनके साथ। बस ज्यादा टाइम वो फैमिली के लिए सब कुछ करने को तैयार है इस समय। अपने बारे में तो वो अपने हेल्थ के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं इस समय। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मेशन। देखिए, सबका ओपिनियन लेना पॉसिबल नहीं है। विल ट्राई टू टेक एज मेनी आई कैन। एक और लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। और अगेन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जानने वाले हैं। अभिजीत सर खुद को अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार सर। जी। बहुत धन्यवाद, मुझे आपने चुना। बिल्कुल सर, मेरा फोन रनिंग चल रहा है और
फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, जैसे जैसे आप बोल रहे हैं ना, डर सा पैदा हो रहा है बिल्कुल। मतलब पूरा 100% मैच कर रहा है। और मैं कोई सर का आदमी नहीं हूँ, सच में मैंने बहुत सारे कोर्सेज किया है सर का, और बहुत ही मैच कर रहा है सर। अमेजिंग, ये आपका जो रिसर्च है ना, थैंक यू सो बहुत ही अमेजिंग है सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक अब यहाँ पे क्या है, अभी हमने बात किया सिर्फ आरे को अलग अलग हिस्सों में बांट के देखा। अब एक और ट्विस्ट लेके आते हैं भाई, एक और ट्विस्ट देखते हैं इसमें। चलिए, तो व्हाइट बोर्ड आ रहा है उस ट्विस्ट को समझने के लिए। 10 सेकेंड एंड विल हैव द व्हाइट बोर्ड। अब ये ट्विस्ट क्या है, अब एक सवाल मन में बनना चाहिए। तो पहला, अभी तक हमने 3 चीजें सीखी है। नंबर 1 कि हम पर्सन का किसी भी समय में आरए कैसे पता करें, हाउ वी कैन फाइंड आउट द आरए फॉर ए पर्सन एट एनी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है। नंबर 2 कि आरए भी 4 हिस्सों में बट जाता है एज पर 3 मंथ्स ऑफ पीरियड। हर 3 महीने के पीरियड में आरए अलग अलग तरीके से रिजल्ट देगा। अब आता है अगला ट्विस्ट कि ये जो आरए है वो सिर्फ ऐसा ही नहीं है, ये आपको पर्सन के बर्थ नंबर के हिसाब से भी अलग अलग इफेक्ट देगा। तो मैंने RA4 और RA2 लिया था, इसी में से एक को लेता हूं, RA2 को। और अब जानेंगे, या RA4 भी ले लेते हैं, मैं दोनों को साथ में एड्रेस करते चलता हूं कि अगर आप RA2 में है या RA4 में है, और आपका बर्थ नंबर ये डिसाइड करेगा कि आपको इसमें क्या रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, चलिए तो इसमें ट्विस्ट लाते हैं बर्थ नंबर का। इस पर्पस को समझने के लिए, इस पर्पस को जानने के लिए हम बर्थ नंबर को भी कुछ ग्रुप्स में डिफाइन करेंगे। पहला हमारा बर्थ नंबर का ग्रुप है 2, 4 और 8। बर्थ नंबर का मतलब आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसको, उसके डेट को जोड़ दीजिए। अगर आप 19 फरवरी को पैदा हुए हैं तो 1 + 9 हो गया 1, आपका बर्थ नंबर। अगर आप 29 को पैदा हुए हैं तो 2 + 9 हो गया 2, मतलब 2 + 9 11, फिर 2। अगर आप 17 को पैदा हुए हैं तो 1 + 7 8। तो ये पहला ग्रुप हो गया 2, 4, 8। दूसरा ग्रुप हो गया 3, 6, 9 का। तीसरा ग्रुप है 1, 5 और 7 का। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं किसी भी पर्सन का RA2 हो या RA4 हो, और ये उसके बर्थ नंबर का ग्रुप है कि आप कौन से बर्थ नंबर पे हैं और किस बर्थ नंबर में आपका क्या आएगा। चलिए, चैट में आप लोगों का इंतजार रहेगा, आप लोगों के कंफर्मेशन का। कंफर्मेशन जरूर करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एसेंशियल है। दैट गोइंग टू हेल्प अस, दैट इज गोइंग टू डाइव अस मच बेटर। ठीक है, चलिए, अगर आप RA2 और RA4 वाले हैं और 369 के ग्रुप में, ऐसे लोग इस समय में अपने फैमिली को लेके बहुत ज्यादा स्केर्ड होते हैं। मतलब अगर आप 369 के ग्रुप में हैं और आपका RA2 या RA4 है, तो फैमिली को लेके पर्सन इनसिक्योर हो जाता है। इनसिक्योरिटी से ज्यादा एक डर आ जाती है। ये बच्चों के लिए भी हो सकता है, स्पाउसेस के लिए भी हो सकता है, पेरेंट्स के लिए भी हो सकता है। तो ना चाहते हुए भी द वेलबींग ऑफ द फैमिली या एक फैमिली का एक अच्छा होना एक डर बन जाता है। इसका पर्सन को मन में एक डर बैठ जाता है। दूसरा, इसी ग्रुप में ये RA ऐसा है जो पर्सन को माइनर एक्सीडेंट्स करवाते रहता है। ना चाहते हुए भी पर्सन छोटे मोटे दुर्घटनाओं का, जैसे कट जाना, जल जाना, किसी से आर्ग्यूमेंट्स हो जाना, अनवांटेड और अनएक्सपेक्टेड आर्ग्यूमेंट्स की तरफ आगे बढ़ाता है। खासकर ये आर्ग्यूमेंट्स वैसे लोगों से होते हैं जिससे आप उम्मीद भी नहीं कर रहे थे, कि कोई भी आया कुछ सुना के चला गया। एंड दिस विल बिकम मोर कॉमन एट योर वर्क प्लेस। अगर आप जॉब में हैं तो ये बहुत कॉमन हो जाएगा। ठीक है, जितने लोग कंफर्म कर पा रहे हैं चैट यूज कर सकते हैं बताने के लिए। जितने लोग कंफर्म कर पा रहे हैं चैट यूज कर सकते हैं बताने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। अब इसी ग्रुप के लिए बात करते हैं 248 वाले के लिए। अगर आप RA2 या RA4 में हैं और आप 248 के ग्रुप में, आपका बर्थ नंबर 248 के ग्रुप में, ये एक ऐसा RA है जो आपको इनकम फ्लो देता है। मतलब आपका फ्लो ऑफ इनकम
मतलब पैसे आने की जो जीवन में रफ्तार है उसको बढ़ा देता है। आप जो पैसे एक्सपेक्ट नहीं भी करेंगे वो भी आपके जीवन में आएंगे, लेकिन एट द सेम टाइम आप उन पैसों को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। मतलब वो आपके वेल्थ को बिल्ड नहीं करेगा। इनकम आएगा तो सही, बट आपका लाइफ एक सिंक बन जाएगा, पैसे आए पैसे गए, तो वर्चुअली आपका नेट गेन को आप ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। बट 2 4 8 वाले जो हैं, 8 वाले जो ग्रुप हैं, इसमें RA2 और RA4 आपके इनकम फ्लो को ग्रो करता है। दूसरा, ये जो ग्रुप है 2 4 8 वालों के लिए इनकम के साथ साथ ये आपके फैमिली एक्सपेंशन का ग्रुप है। मतलब अगर आप किसी ऐसे फैमिली के हिस्सा हैं, वहां पे नए बर्थ हो सकते हैं, नए मैरिजेज हो सकते हैं, आप नए एसेट्स जैसे घर गाड़ी इस तरह की चीजों को एक्वायर भी कर सकते हैं। तो ये पर्सन वर्चुअली अपने लाइफ में मूवेबल और इमूवेबल एसेट्स या फैमिली मेंबर के एक्सपेंशन को देखता है। ठीक है, 2 4 8 वालों के लिए 2 और 4 का आरे। बात करते हैं लास्ट ग्रुप के लिए, 1 5 7 वालों के लिए। 1 5 7 वालों के लिए जो 2 4 का आरे है, ये पर्सन को क्यूरियस बनाता है। पर्सन न चाहते हुए भी बहुत सारी चीजों को पढ़ना शुरू करता है। सो पर्सन गेट्स अ रिवाइज्ड इंटेंट और रिवाइज्ड से इंक्लाइनेशन टू स्टडी। पर्सन नए स्किल्स को सीखने की ओर स्पेंड करता है, नए स्किल को सीखता है। साथ ही साथ ये पर्सन को इमोशनली अलोन कर देता है। पर्सन मानसिक तौर पे या भावनाओं के तौर पे खुद को अकेला पाता है। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि आरएज अलग अलग बर्थ नंबर के लिए कैसे इंपैक्ट कर रहे हैं। चैट में आप लोग वैलिडेट कर सकते हैं, आप चैट यूज कर सकते हैं अपना चीजें बताने के लिए, शेयर करने के लिए। आप चैट यूज कर सकते हैं बताने के लिए। सिर्फ RA4 और RA2 वाले के लिए बात हो रही है। चलिए एक दो लोगों को सुनते हैं, फिर आगे चलेंगे। AK सर खुद को अनम्यूट कर लीजिए, सर मैम जो भी हैं। AK सर मैम जो भी हैं खुद को अनम्यूट कर लीजिए। यस ये हेलो। जी मैम बोलिए। यस ये बिल्कुल एक्यूरेट है। मैं बहुत सारा थैंक कुछ सीख रही हूँ जब से यू बर्थडे सो मच। खत्म शुरू हुआ है। थैंक यू सो मच मैम फॉर एंड आई कंफर्मेशन। फील मैम आपने खुद को म्यूट कर लिया, खुद को फिर से अनम्यूट कर लीजिए। और हाँ इमोशनली अलोन और आई कैन नॉट स्टॉप। मैं ना चाहते हुए पढ़ रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मेशन। आगे चलते हैं, एक दो और सुनते हैं। पीयूष सर खुद को अनम्यूट कर लीजिए। सबको ओपिनियन ले पाना संभव नहीं है, विल ट्राई टू टेक एज मेनी एज आई कैन। 2 4 ओपिनियन लेंगे ताकि हमें आगे भी बढ़ना है। पीयूष सर खुद को अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है, पीयूष सर अनम्यूट नहीं कर रहे, आगे चलते हैं। फागुनी मैम खुद को अनम्यूट कर लीजिए। फागुनी मैम, हाँ जी मैम। मैम आप अनम्यूटेड हैं, आप बोल सकती हैं। ठीक है, फागुनी मैम ने खुद को म्यूट कर लिया। एक और लेते हैं, खुद को अनम्यूट कर लीजिए सर। हेलो जी जी सर बोलिए। जी, ये 7 है वो हमारा रिलेट कर रहा है सर। थैंक यू सो मच सर। हाँ, 16 जैसे 16 डेट ऑफ बर्थ में 16 है सर। 1 और जी 6 से 7 हो गया, यही है ना? बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मेशन। तो देखिए ये सिंपल है कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, एक छोटा सा प्रिंसिपल आड़े कितना बड़ा और कितना डेप्थ में। और अभी हम सबने सिर्फ इस आरे का कुछ पहलू को देखा है। वी हैव जस्ट सीन अ वेरी से अ फ्यू एलिमेंट्स ऑफ दिस पार्ट। अगेन समराइज करता हूं कि अभी तक हमने क्या सीखा और फिर चलेंगे अगले टॉपिक या अगले हिस्से की ओर। कि जो हमारा आरे है वो पूरे 12 महीने एक सा नहीं रहता। अभी मैंने आपको बताया है, गाइड किया है उसको 3 3 महीने के ग्रुप में देखना,
आप इस आरए को मंथली भी डिवाइड कर सकते हैं। हर मंथ में आपका आरए अलग तरीके से बिहेव करता है, हर महीने में। एंड दिस हेल्प्स यू टू प्रेडिक्ट मंथ ऑन मंथ फॉर अ पर्सन। दूसरा अभी हमने देखा कि जो हमारा आरए है वो पर्सन के बर्थ नंबर या पर्सन के डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, तो ये तो बात हुआ न्यूमरोलॉजी के बेस पे टाइम बेस्ड इवेंट्स को देखने में। मैं आप सब लोगों के एक्साइटमेंट को, क्यूरियोसिटी को समझता हूं कि सर इस आरे में क्या होगा, उस आरे में क्या होगा। अनफॉर्चुनेटली समय मुझे इसकी इजाजत नहीं देता है कि मैं 1 से लेकर 9 तक सारे आरे की और सारे बर्थ नंबर्स के लिए बात कर सकूं। द टाइम डजंट अलाउ मी दैट। चलिए आगे चलते हैं। अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू को आगे बढ़ेंगे और हम बात करने जा रहे हैं ग्रिड्स के बारे में। So now we are going to deep dive and understand more about grids. तो सबसे पहले व्हाइट बोर्ड लेके आते हैं और फिर ग्रिड्स को समझते हैं। 10 सेकेंड एंड विल हैव द व्हाइट बोर्ड। अब देखिए ग्रिड्स है क्या, ये जानते हैं। सबसे पहले क्विक 2 मिनट लूंगा ताकि जो लोग पहले से ग्रिड नहीं भी जानते हैं ना, वो खुद को समराइज कर सके, खुद को समझ सके, आसान हो जाएगा। और फिर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखेंगे डेट ऑफ बर्थ पे। अब देखिए ग्रिड्स क्या है। ग्रिड्स आर अ ग्राफिकल वे टू डेसिफर डेट ऑफ बर्थ। किसी भी पर्सन के डेट ऑफ बर्थ को पढ़ने के लिए या नाम को पढ़ने के लिए, ऐसा एक बहुत जरूरी चीज है, यहीं पे सीख लीजिए। ग्रिड्स सिर्फ डेट ऑफ बर्थ पे अप्लाई नहीं होता, ये नाम पे भी इक्वली एप्लीकेबल है। नाम का भी अपना ग्रिड बनता है। तो वर्चुअली किसी इंसान के जीवन में 2 तरह के ग्रिड बनते हैं, डेट ऑफ बर्थ से और नाम से, और फिर दोनों को मिला के ग्रिड बनता है जिसको बोलते हैं यूनियन ग्रिड। तो मतलब ये समझिए, एक डेट ऑफ बर्थ का ग्रिड हुआ, एक नाम का ग्रिड हुआ, और फिर बनेगा यूनियन ग्रिड। तो जो एक्चुअल आपका प्रेडिक्शन है वो आएगा यूनियन ग्रिड से, क्योंकि यूनियन ग्रिड वो है जो इंसान के जीवन के दोनों पहलू, नाम और डेट ऑफ बर्थ को एक साथ जोड़ के, एक साथ रख के उसके इंटरप्रिटेशन की बात करता है। ठीक है, चलिए अब आज जो हम ग्रिड की बात कर रहे हैं, वैसे न्यूमरोलॉजी में बात करें तो 200 से ज्यादा ग्रिड्स हैं जिसपे कभी ना कभी स्टडी हुआ है, कभी ना कभी लोग यूज करते हैं। ठीक है, ग्रिड्स 2 तरह के होते हैं। ब्रॉडली देयर आर 2 टाइप ऑफ ग्रिड्स। पहला है यूनिवर्सल ग्रिड। यूनिवर्सल ग्रिड का मतलब एक ऐसा ग्रिड जो हर पर्सन के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, इसको आप वैदिक ज्योतिष के काल पुरुष की कुंडली की तरह समझ सकते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड दिस एज अ काल पुरुष कुंडली ऑफ एस्ट्रोलॉजी। एक और ग्रिड होता है जो है पर्सनल ग्रिड। पर्सनल ग्रिड का मतलब एक ऐसा ग्रिड जो पर्सन के बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर, इसके बेस पर डिसाइड होता है कि पर्सन का कौन सा पर्सनल ग्रिड लगेगा। ठीक है, इसको आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं, सिमिलर टू D1 या लग्न चार्ट। जो आपके ज्योतिष में आपकी लग्न कुंडली है, कुछ वैसा समझ सकते हैं। अक्सर जब हम ग्रिड की बात करते हैं तो हम यहीं तक रुक जाते हैं, एक ग्रिड जिसपे सब लोग आएंगे, ऐसा नहीं है। हर पर्सन के लिए, हर बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर के लिए टोटल 81 पर्सनल ग्रिड्स होते हैं। 81। देयर आर 81 टाइप ऑफ पर्सनल ग्रिड। मतलब हर बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर पेयर के लिए आपको एक अलग पर्सनल ग्रिड होता है। 81 ग्रिड्स। आज हमें समय इजाजत नहीं देता कि मैं इस 81 ग्रिड्स की बात करूं। आज यूनिवर्सल ग्रिड पे डिस्कशन पे रखेंगे, बट ये जो 81 ग्रिड्स है ना, ये आपके प्रेडिक्शंस को एक लेवल आगे प्रिसाइज बनाता है। चलिए यूनिवर्सल ग्रिड पे आते हैं। अब यूनिवर्सल ग्रिड की बात करें, यूनिवर्सल ग्रिड है क्या ये समझते हैं। यूनिवर्सल ग्रिड इज अ वेरी सिंपल अप्रोच, इज अ वेरी सिंपल पैरामीटर। 10 सेकेंड में उसको आप देख भी पाएंगे अपने आंखों के सामने।
एक सेकंड, शायद आप स्क्रीन देख नहीं पा रहे, 10 सेकंड, व्हाइट बोर्ड विल कम अगेन। अब देखिए, ये आपका है यूनिवर्सल ग्रिड। सो दिस इज यूनिवर्सल ग्रिड का टेम्पलेट। अब हम किसी पर्सन के लिए ग्रिड बनाते हैं। आप सब लोग भी अपना ग्रिड इस समय बना सकते हैं। अब ग्रिड बनाने के लिए करना क्या है वो समझिए। मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक डेट ऑफ बर्थ ले रहा हूं, आप लोग अपने अपने डेट ऑफ बर्थ का बनाइए। आप सब लोग अपने डेट ऑफ बर्थ का बनाइए ताकि समझ पाएंगे। मैंने एग्जाम्पल के लिए डेट ऑफ बर्थ ले लिया 12 फरवरी 2000। अब देखिए, आपके डेट ऑफ बर्थ में जितने नंबर आए हैं, जहां आए हैं, उसको ग्रिड में लिख लीजिए। जैसे 1 की जगह पे लिख लीजिए, 2 की जगह पे, 3 बार है 3 बार लिख लीजिए। 0 पूरे ग्रिड में कहीं नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारा इस पर्सन के लिए ग्रिड बन गया। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी पर्सन के लिए ग्रिड बना सकते हैं। मैं एक और ग्रिड बना के दिखाता हूं आप लोगों को। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, उस डेट ऑफ बर्थ में जितने नंबर आए हैं और जितनी बार आए हैं, उसको उसी की जगह पे लिख दीजिए। जैसे मान लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं 19 मार्च 1992 का। ठीक है, तो 1 को 1 की जगह पर डाल दिया, 2 1 है, डल गया। 3 अपनी जगह पर डल गया। फिर 9 3 बार है, अपनी जगह पर डल गया। फिर 2 अपनी जगह पर डल गया। ठीक है, तो ये हमारा इसके लिए ग्रिड बन गया। तो ग्रिड बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। आपको अपने पूरे डेट ऑफ बर्थ को ऐड करना है। बिल्कुल आपके डेट ऑफ बर्थ में जो कुछ भी है, सब कुछ ऐड होना है। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है आपके डेट ऑफ बर्थ का जो ऐड नहीं होगा। एवरी नंबर हैज टू बी एडेड टू योर ग्रिड, चाहे वो कहीं भी आएगा। पीएन और डीएन को ऐड करने की भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसको ऐड करने के लिए आपको एक दूसरा प्रिंसिपल सीखना पड़ेगा। तो ये जो अभी हम वैदिक ग्रिड सीख रहे हैं, ये कंप्लीट नहीं है, ये मैं बता देता हूं, क्योंकि इसमें बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर को भी डलना है एक स्पेशल रूल के हिसाब से। समय इसकी इजाजत नहीं देता कि मैं उधर जाऊं और आपको वो भी बताऊं। अभी जो आपके नंबर्स हैं सिर्फ उसको समझते हैं कि जो नंबर डले। तो दिस इज प्राइमरी वर्जन, स्टेप 1 ऑफ ग्रिड। इसमें बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर भी डलता है अलग तरीके से, उसकी चर्चा भी नहीं करेंगे। अब देखिए, सब लोगों ने अपना ग्रिड बना लिया होगा। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज की बात करते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज को समझते हैं कि इस ग्रिड हमारे काम कैसे आता है, हमारे यूज में कैसे आता है। अब देखिए, अगेन आप लोग कोरिलेट कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू टू कोरिलेट। अगर किसी पर, एक काम करिए, आप सब लोग अपना ग्रिड बना के मुझे जूम चैट में भेजिए। 10 सेकंड का समय दे रहा हूं जूम चैट में अपना ग्रिड भेजने का। भेजिए। सब लोग अपना ग्रिड बना के जूम चैट में भेज सकते हैं, ताकि जो मैं बताऊं वो सबके लिए रिलेटेबल हो, आसान हो। जल्दी भेजिए, 10 सेकेंड यू कैन सेंड। अगर आप ग्रिड नहीं भी बना सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, बना के भेजिए बस। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर किसी पर्सन के जीवन में, अगर किसी पर्सन के ग्रिड में नंबर 2, नंबर 6 और नंबर 8 तीनों प्रेजेंट हो, ठीक है, तो अभी मैं उन लोगों की बात करने वाला हूं, उन लोगों की चर्चा करने वाला हूं जिनके ग्रिड में ये 2, 6 और 8 तीनों प्रेजेंट है। कितने लोग हैं जरा जूम चैट में मुझे कंफर्म करिएगा, जिनके डेट ऑफ बर्थ में 2, 6 और 8 तीनों नंबर आना चाहिए। ऑल द 3 नंबर्स शुड कम इन योर ग्रिड। काफी लोग होंगे, चैट में कंफर्म कर दीजिए। आप लोग ये बात करने वाला हूं, 2, 6 और 8 तीनों आना चाहिए। बहुत अच्छी बात। अगला लाइन आप लोगों को बताने वाला हूं, फिर आप लोगों से सुनेंगे। 2, 6, 8 और एक ऐसा है, अब ये 2 बार आए 3 बार आए, डज नॉट मैटर, वो उसकी अगला चर्चा है। हमारे आज के डिस्कशन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 2, 6 और 8 ये बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर, इनसे नहीं आना चाहिए, डायरेक्टली आपके डेट ऑफ बर्थ में प्रेजेंट होना चाहिए।
अगर ये आपके ग्रिड में आएगा, ये इंसान को सेल्फ सैक्रिफाइसल मोड में भेज देता है। इंसान खुद के इच्छाओं को ना चाहते हुए भी किल करने लगता है। सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं जिनके ग्रिड में तीनों नंबर्स है। कोई भी एक नहीं है तो रूल डजंट मैच। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 2, 6 और 8 अगर तीनों हैं, तो इंसान न चाहते हुए भी अपनी इच्छाओं को, अपने विशेष को फोर्सफुली, या तो अपनी मर्जी से या दूसरों की मर्जी से, उसको भूल जाता है। मतलब पर्सन अपना इंडिविजुअल आइडेंटिटी को भूल जाता है या लूज कर जाता है। चैट में कंफर्म करते रहिएगा, दैट इज गोइंग टू हेल्प अस। दूसरा, 2, 6, 8 का एक साथ आना कहीं ना कहीं पर्सन को एक लैक ऑफ क्लैरिटी देता है। चाहे कितना भी पढ़ ले, कितना भी सीख ले, कभी भी लाइफ में क्लैरिटी नहीं मिलती। लाइफ में क्लैरिटी नहीं मिलती, मतलब हमेशा वो कंफ्यूजन रहेगा, क्या यही सही है। और तीसरा बात करते हैं, और ये अच्छी चीज की बात करते हैं, ये पर्सन को बहुत ही अच्छा काउंसलर बनाता है। मतलब ये जिसको सलाह देगा, उस सलाह से लोगों के भाग्य को बदल देगा। मतलब जिसको बोलते हैं ना मैजिकल वॉइस या मैजिक इन द हैंड, तो ऐसे लोगों के हाथ में जादू होता है। ऐसे लोगों के हाथ में जादू होता है। सो दे आर मैजिक। अपनी आवाज से, अपनी शब्दों से या अपने हाथों से दूसरों के जीवन में नए नए एड-ऑन्स को लेके आते हैं। कुछ लोगों को सुनते हैं 2, 6, 8 पे, फिर आगे चलेंगे। रंजना मैम खुद को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो सर, जी, एम आई ऑडिबल? ऑडिबल मैम, बोलिए। हेलो सर। हाँ हाँ जी मैम, हाँ सर, बोलिए। तीनों ही सही है। तीनों ही सही है, क्या बोले, क्लैरिटी तो नहीं है। इतना पढ़ रही हूँ, सब कुछ ये है, फिर भी क्लैरिटी तो नहीं आ रहा है। और काउंसलर तो जब से ये स्टडी भी नहीं किया, उससे पहले ही कर रही हूँ, वो मुझे पता नहीं था। और सेल्फ सेक्रीफाइस तो है ही, मतलब चलिए, ना थैंक यू सो चाहते भी मच। हो ही रहा है। थैंक यू सो मच। एक और लेते हैं। सर मैम, आप क्या है, आपका नाम नहीं बता मुझे, अपना नाम भी बताइएगा और अपने ओपिनियन को भी शेयर कीजिए। Vivo V2339, खुद को अनम्यूट कर लीजिए जो भी है। बोलिए, आपने खुद को म्यूट कर लिया, खुद को अनम्यूट कर लीजिए। Yes, sir, 100% right, sir. I'm a good counselor and I don't have clarity in my life. थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मेशन। एक और ओपिनियन लेते हैं किसी का। सबको ले पाना संभव नहीं है। मैम खुद को अनम्यूट कर लीजिए। जी मैम, बोलिए। मैम आप अनम्यूटेड हैं, बोलिए। हेलो, आर यू हाँ जी मैम। गेटिंग माय वॉइस? यस मैम, यस मैम, बोलिए। या मेरे बेटे का है लैक ऑफ क्लैरिटी, एकदम ट्रू है। मैजिक इन हैंड तो अभी तक पता नहीं चला है। और सेल्फ सेक्रीफाइस मोड में भी समटाइम्स नॉट, इट इज लाइक दैट, बट अभी लैक तो ऑफ क्लैरिटी 100% ट्रू है। थोड़ा ग्रो करने दीजिए। चलिए, थैंक यू। एक और लेते हैं, लास्ट ओपिनियन इस पे, फिर एक और धमाकेदार चीजों को सीखेंगे। सनी सर खुद को अनम्यूट कर लीजिए। सर एब्सोल्युटली करेक्ट, 101%। In each and every point is perfect है ये। थैंक यू सो मच सर। देखिए, सबके ओपिनियन को नहीं ले पाऊंगा, टाइम डजंट अलाउ मी दैट। समय मुझे इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं देता है। विल ट्राई टू टेक एज मच एज आई कैन। चलिए, 2, 6, 8 वालों को तो जान लिया, एक और लेके आते हैं। लेट मी ब्रिंग वन मोर। इस बार लेके आ रहे हैं 1, 4 एंड 9। कितने लोगों के पास है, जरा चैट में कंफर्म करिए, जिनके डेट ऑफ बर्थ में 1, 4 और 9 तीनों हैं। जल्दी जल्दी कंफर्म करिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज सीखने वाले हैं हम। 1, 4 एंड 9 अगर तीनों हैं आप में, 1, 4 एंड 9। चलिए, अगर 1, 4, 9 है, इनके लिए मैं एक वर्ड दूंगा,
और आप सब लोग इसको कंफर्म भी कर पाएंगे। 1, 4 and 9 व्हाइट बोर्ड फिर थोड़ी देर में आ जाएगा जब उसकी जरूरत पड़ेगी। तो ध्यान रखिएगा तीनों आना जरूरी है, 1, 4 and 9। एक भी अगर नहीं है रूल विल नॉट मैच। अगर तीनों 1, 4, 9 है, ये इंसान को वर्कोहोलिक बनाता है, ये किसी भी काम को मना नहीं कर पाते। यही इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, यही इनका सबसे बड़ा वीकनेस भी है कि अपने काम को इतना फैला लेते हैं, इतना स्प्रेड कर लेते हैं, दे आर नॉट एबल टू फोकस। मतलब हमेशा 10 चीजों में हाथ डाल देंगे। अभी अच्छा है या बुरा ये अलग चीज है। बहुत चैट में बहुत सारे कंफर्मेशन है, बट अगला पॉइंट बताता हूं, फिर आगे चलेंगे, फिर कुछ लोगों के ओपिनियन लेंगे। 1, 4, 9 अगर आप में है, ये इंसान को रिवॉल्यूशनरी बनाता है। रिवॉल्यूशनरी का मतलब ऐसे लोग जो लीक से हटके कन्वेंशन से हटके चीजों को सोचते हैं। मतलब आप इनको जो बोलोगे ये उसके उल्टा सोचेंगे, दे विल थिंक अपोजिट। और जो सोचेंगे वो गलत नहीं होगा, वो सही भी हो सकता है। एक और लास्ट लाइन फिर फीडबैक लेंगे आप लोगों का। अगर 1, 4, 9 तीनों है, वो आपका सबसे पसंदीदा व्यक्ति क्यों ना हो, आपको हमेशा ये लगेगा कि आप उसको नहीं जानते हो। इनके लाइफ को आप एक वर्ड दे सकते हो, उसका नाम है मिस्ट्री। मिस्ट्री मैन या मिस्ट्री वुमेन। इनके जीवन में हमेशा एक ऐसा पहलू होगा जिसको कोई नहीं जानता। आप उसके सबसे खास से खास व्यक्ति हो, स्टिल आपको ये फील आएगी कुछ तो बात है जो मुझे नहीं बता रहा। ठीक है, 1, 4, 9 2-3 लोगों को सुनते हैं। बहुत सारे फीडबैक्स हैं, सबको सुनना पॉसिबल है नहीं। विल ट्राई टू लिसन एज मेनी एज आई कैन। हेमा मैम खुद को अनम्यूट कर लीजिए। सर बिल्कुल परफेक्ट है। एक्चुअली ये मिस्ट्री मुझे खुद ही भी लगती है अपने लिए। मैं इवॉल्व होती रहती हूँ, तो मुझे भी कई बार सरप्राइज लगती है कि मैं कर सकती हूँ ये, लाइक। और रिवॉल्यूशनरी तो हूँ मैं सर, लीड से हटकर ही हमेशा सोच होती है, कुछ डिफरेंट करना है ऐसे। और वर्कोहोलिक भी हूँ कि किसी को मना नहीं करती हूँ तो अपने ऊपर लोड बहुत आ जाता है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मेशन। थैंक यू 2-3 सर। लोग और लेते हैं, सबको लेना संभव नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू टेक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। विल ट्राई टू टेक एज मेनी आई कैन। भावना मैम खुद को अनम्यूट कर लीजिए। इसके बाद एक और लेंगे, फिर आगे चलेंगे। तो बिल्कुल परफेक्ट आपने बताया। 1, 4, 9 मेरे इसमें है, और बहुत ज्यादा वर्कaholic। मतलब ऐसा अगर काम नहीं हो तो लगता है कि यार कुछ कमी है। चलिए, थैंक यू सो मच। कुछ मिसिंग, बहुत अच्छी बात, थैंक यू सो मच। एक और लेते हैं। सबको लेना पॉसिबल नहीं है, सो सॉरी फॉर इट। विल ट्राई टू टेक एज मेनी आई कैन, बट सबको लेना ऑनेस्टली पॉसिबल नहीं है। सरोज सर खुद को अनम्यूट कर लीजिए। सरोज मैम जो भी है, मैम बोलिए, आप अनम्यूटेड है। ठीक है, उनकी आवाज नहीं आ रही, आगे चलते हैं। देखिए, कोई जादू नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, इट्स प्योर साइंस। इट्स प्योर 100% साइंस, जो आप भी सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मैं मैजिशियन हूं कि भाई ये पीसी सरकार का मैजिक शो चल रहा है, भाई जादू कर दिया। इन्हीं चीजों को सीखने के लिए, इन्हीं चीजों को जानने के लिए हम जुड़े। लेकिन एक और चीज, आगे बढ़ूं उससे पहले, ये जो मैंने वैदिक ग्रिड आपको भी बताया है, ये कंप्लीट नहीं है। सो दिस इज जस्ट वन सेक्शन ऑफ वैदिक ग्रिड। इसको पूरा करने का एक रूल होता है, जिसके लिए हमारे पास समय नहीं था, इसलिए उसकी चर्चा नहीं की, इसलिए से आपको डेट ऑफ बर्थ की बात किया है। तो आगे बताऊंगा कि आप इसको पूरा कैसे सीखेंगे। चलिए चलते हैं अपने आखिरी हिस्से की ओर। आखिरी हिस्सा सिर्फ बताने की है, लेकिन बहुत कुछ छुपा है। आखिर तक बने रहिए, आप जीत सकते हैं 5,000 तक का कैश प्राइज। इतना ही नहीं, आपको महाशिवरात्रि जो बस कुछ दिनों में आने वाला है, उसका बहुत ही अमेजिंग और पावरफुल उपाय आप सीखने जा रहे हैं। अगर आप इस सेशन में लेट जुड़े हैं या नहीं भी जुड़ पाए हैं तो भी कोई बात नहीं,
आपको मिलेगा इस पूरे सेशन की रिकॉर्डिंग। लेकिन उसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक ऑलरेडी आपके जूम चैट में आ चुका है। अगर आप पहले से किसी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हैं हमारे हमारे इस प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी के, तो इसमें जरूर जुड़े। इस ग्रुप में जुड़ने से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, आज की रिकॉर्डिंग मिलने वाली है, नोट्स मिलने वाला है हिंदी और इंग्लिश में, और बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। तो ग्रुप में जरूर जुड़िए। चलिए, और ग्रुप ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री है। चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं अपने आखिरी टॉपिक की ओर या आखिरी हिस्से की ओर। थोड़ा समय लग रहा है, बट आई होप आप सब लोगों को मजा आ रहा होगा इन चीजों को सीखने में, इन चीजों को जानने में। अब चलते हैं, अक्सर जीवन में एक सवाल आता है या जीवन में एक मन में थॉट आता है कि भाई अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं तो क्या होगा। भाई प्रैक्टिकली इन द रियल लाइफ यू विल फाइंड मेनी पीपल जिनको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनके केस में क्या करें? जिनका डेट ऑफ बर्थ नहीं पता उनका क्या सॉल्यूशन है, या सिंपल बात करें। अब चलिए, तो ये प्रिंसिपल डिपेंडेंट है आपके क्लॉक पे, और एक ऐसा प्रिंसिपल जिसको अभी हम लोग रिलेट होते हुए इस क्लास में देखेंगे। और जितने लोग अभी इस सेशन में बैठे हुए हैं, मुझे और एडमिन को छोड़कर लगभग 520-522 लोग हैं इस समय, जिस समय अभी मैं बात कर रहा हूं। हर इंसान अपने जीवन में इसको मैच कर पाएगा, इसको वैलिडेट कर पाएगा। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो घड़ी इशारा कर रहा है, मेरी जो घड़ी है वो इशारा कर रही है 9:07 रात के। जिस समय अभी मैं बात कर रहा हूं, इस टॉपिक को मैंने शुरू किया, समय हुआ 9:07। ठीक है, अब आपको करना क्या है वो समझ लीजिए। अब सबसे पहले इनको जोड़ लीजिए सिंगल डिजिट में। तो 9 + 6 किया 16 आया, फिर सिंगल डिजिट किया 7 आया। इसको 24 आवर क्लॉक में लेके आइए, 21/7 हुआ। इसका सिर्फ ये हिस्सा लीजिए, इसको टोटल करिए, 3 आया। फिर ये मिनट का हिस्सा लीजिए, ये 7 आया। ठीक है, हमने क्या किया दोबारा बता रहा हूं। अभी जिस समय हम बात कर रहे हैं, जिस समय हम चीजों को समझ रहे हैं, मतलब रैंडम एक सवाल लिया 9:07 पे। सबसे पहले जो 12 आवर क्लॉक है उससे टोटल कर लिया, आवर और मिनट को एक साथ, 7 आ गया। जब 24 आवर क्लॉक लेंगे तो आवर को अलग करेंगे, मिनट को अलग करेंगे, वहां से 3 और 7 आया। नंबर 3 क्या है? जुपिटर। नंबर 7 क्या है? केतुदेव। अगर नंबर 7 की बात करें तो यह बात करता है नॉलेज की, खासकर ऐसा ज्ञान जो छुपा हुआ है, जो ऑकल्ट का ज्ञान है। और नंबर 3 क्या है? एक्सपेंशन। मतलब इस समय में हम सब लोग अपने ऑकल्ट के ज्ञान को, अपने मिस्टिक ज्ञान को, अपने मिस्टिक विजडम को एक्सपैंड कर रहे हैं या ग्रो कर रहे हैं। इट्स अप। देखिए, हम इस सवाल को कभी भी ले सकते थे, बट ये सवाल उसी मोमेंट पे आया जिस मोमेंट पे हम कर रहे हैं। पिछले लगभग 1 घंटे में हम सब लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा है। मानते कि नहीं मानते? चैट में कंफर्म कर सकते हैं। ईच वन ऑफ अस हैज लर्नड समथिंग न्यू, ईच वन ऑफ अस हैज सीन समथिंग न्यू। चैट में कंफर्म कर सकते हैं, चैट यूज करिए, क्योंकि इस बार तो सबसे वैलिडेट होगा, क्योंकि सब लोग इसमें हैं। आगे चलते हैं, अगले भी कुछ लाइंस बताने वाला हूं। ये तो घड़ी की बात हो गई, और समझते हैं ये जो समय है, यहां हम काफी समय में, काफी लोग इस समय, आपके बैक ऑफ द माइंड में ये भी चल रहा है ये हुआ कैसे, हाउ इट हैपेंड। चैट में कंफर्म करते रहिएगा, दैट इज गोइंग टू हेल्प अस। तो बहुत सारे लोगों के मन में इस समय ये चल रहा है कि जो चीजें सर ने बताई ये हुआ कैसे, आखिर वो कौन सी चीज थी जो ये कर रहा है। काफी लोगों के मन में ये भी होगा कि ये कोई जादू या टोना या कोई मैजिक चल रहा है। और बात करते, चैट में कंफर्म करते, दैट इज गोइंग टू हेल्प अस। एक और पर्सपेक्टिव देखते हैं। इस समय में
सिंस 3 और 7 भी आया है, तो कहीं ना कहीं आप अपने गोल्स को या अपने पर्सपेक्टिव को रीइवैल्यूएट कर रहे हैं। दोबारा ध्यान से सुनिएगा, इस समय में जितने लोग यहां बैठे हैं कहीं ना कहीं खुद के लाइफ पे रीइवैल्यूएशन को या रीअलाइनमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो पर्सनल वर्ल्ड में हो चाहे वो प्रोफेशनल वर्ल्ड में हो, कि जो मैं कर रहा या कर रही हूं क्या वो सही है, क्या यही वो है जो मुझे करना है, क्या यही मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो ना चाहते हुए भी ये आपका सवाल है इस समय में आपके मन में। जादूगर की तरह बहुत सारे मेंटलिस्ट हैं जो ऐसे चमत्कार करते हैं टीवी शो पे, वो आप भी कर सकते हैं। और आगे चलते हैं। सिंस 3 और 7 आया है, तो कहीं ना कहीं मन में एक डर भी है। डर है इस बात का कि क्या मैं सीख पाऊंगा या पाऊंगी, विल आई बी एबल टू लर्न और नॉट लर्न। और सिर्फ इस क्लास की बात नहीं आ रहा है, इन जनरल भी आप किसी चीज को अगर सीखने का प्लान कर रहे हैं या किसी काम को करने का प्लान कर रहे हैं या किसी नए इनिशिएटिव को लेने का प्लान कर रहे हैं, तो वहां भी आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि क्या एम आई रेडी, एम आई कैपेबल, एम आई प्रिपेयर्ड टू डू इट। ये तो ऐसा है जो सब लोग वैलिडेट कर सकते हैं, चैट यूज कर सकते हैं वैलिडेट करने के लिए। दैट इज गोइंग टू हेल्प अस। लास्ट फाइनल 2 मिनट है मेरे पास, लास्ट धमाकेदार प्रेडिक्शन अभी कर देते हैं। अब ये सिंस 3 और 7 आया है, ऐसा नंबर है जो हमें अपने रूट्स से भी जोड़ता है। अपने रूट्स का मतलब कि जो एक और चीज बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब आप आज की क्लास को सुन रहे होंगे, आप अपने बैक ऑफ द माइंड में अपने किसी पुराने टीचर, पुराने गुरु या पुराने किसी मेंटर को याद कर रहे होंगे। You will actually remembering someone old of your life whom you met previously, कि कैसे उस पर्सन ने आपके लाइफ को मैजिकली ट्रांसफॉर्म किया। और अभी मैंने ना ही आपका डेट ऑफ बर्थ लिया, ना ही मैंने कुछ भी लिया है। इट्स प्योरली बेस्ड ऑन द टाइम। अब एक सवाल काफी लोगों के मन में आएगा, सर कोई और टाइम लेते तो। देखिए, हुरारी न्यूमरोलॉजी का पहला रूल यही है, जो आप सब लोग जान लीजिए, सेम सवाल को रैंडम सोचना है। दैट शुड बी रैंडम पिकिंग ऑफ टाइम। आप प्लान करके टाइम सिलेक्ट नहीं कर सकते। अगर प्लान करके टाइम सिलेक्ट करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, 2 क्विक फीडबैक लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। हितेश सर खुद को अनम्यूट कर लीजिए। यस सर। सर आपने बराबर बताया सर। मैं पास्ट में सोच रहा कि स्कूल से क्या सीख रहा हूँ मैं करके। जो आपने बताया एकदम सही बताया सर। पास्ट में मुझे किसने क्या सिखाया वगैरह। थैंक यू सो मच सर। सबको लेना पॉसिबल नहीं है। आंचल मैम खुद को अनम्यूट कर लीजिए। Namaste, sir. So you're absolutely right. I was actually thinking how my knowledge has expanded, and I was actually thinking of I'm a healer, I'm a pranic healer, and I was just thinking of my teacher Divya ma'am, and I was thinking कि जो मेरा business मैंने अभी start करा है, उसमें I'm doing so much of procrastination. क्या मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी? Dual minds. You were absolutely right, sir. Thank you so much. थैंक यू सो मच। 1-2 और लेते हैं, सबको ले पाना संभव नहीं है। आई एम सो सॉरी। हेमंत सर खुद को अनम्यूट कर लीजिए। यस सर, यू आर करेक्ट सर। मैं भी इसी तरह की प्रैक्टिसिंग में हूँ, तो मुझे भी यही लग रहा था और आपने एकदम सही पकड़ा है ये बात को, और वो एकदम रिलेट कर रहा है सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। अभिजीत सर खुद को अनम्यूट कर लीजिए। अभिजीत सर, आपसे पहले मैं एक लाइन ऐड करूंगा। आप दुनिया के किसी भी टाइम जोन में भी बैठे हो, दिस इज एप्लीकेबल टू यू।
जो प्रश्न कुंडली है, जो होरारी न्यूमरोलॉजी है, दिस इज एज पर द टाइम जोन ऑफ रीडर। जो उस प्रेडिक्शन को कर रहा है, इस केस में मैं रीडर था, तो मेरा टाइम जोन सब पे एप्लीकेबल है। ठीक है, इनफैक्ट जो लोग इस रिकॉर्डिंग को देखेंगे उन पर भी एप्लीकेबल रहेगा। अभिजीत सर, आप बोल हाँ सकते सर, हैं। जो आपने बताया ना, आपने जो बताया बिल्कुल परफेक्ट सर। हम पिछले चले गए थे, पास्ट में चले गए थे, हमने क्या क्या सीखा है। और ये बड़ा अच्छा आपने मतलब ऐड किया आपने इस बार नए साल में थैंक यू सो मच सर। रिसर्च। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सबको सुनना पॉसिबल नहीं है, एक दो लोगों को और सुनते हैं। सपना मैम, खुद को अनम्यूट कर लीजिए। जी सर, मैं बिल्कुल आपने जैसे कहा ना कि आप अपने प्रीवियस किसी मेंटर को ज़रूर याद करेंगे। सर, मैं बिल्कुल याद कर रही थी और सोच रही थी कि ये सब नॉलेज हमें उन सर ने क्यों नहीं दी। नहीं, ये सोचना गलत बात है, ये नहीं सोचिए। हर इंसान लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करता है। तो जी सर, डेफिनेटली सर, यू आर द जेम ऑफ अ पर्सन और आप जो भी बताते हैं इट वर्क्स वंडरफुली। थैंक यू सो मच मैम। चलिए एक लास्ट ओपिनियन लेते हैं, नीलम मैम। सबको ले पाना संभव है नहीं। नीलम मैम गुड बोलिए। इवनिंग सर। आपने जी जो कुछ भी बताया वो परफेक्टली बिल्कुल ट्रू है सर। अभी मैं सोच ही रही थी कि मैंने अडल्ट में कैसे आई, मैं अचानक से आई और इतना नॉलेज गेन करने रही हूँ और पता नहीं मैं आगे कैसे पढ़ूंगी, पढ़ पाऊंगी नहीं पढ़ पाऊंगी, कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। डाउट अंदर से आता ही रहता है सर, इतना नॉलेज होने के बावजूद भी। तो बहुत ही अच्छा सर। और सर ये जो आपने ये जो टाइम से आपने ये किया तो वो हम लोग भी कर पाएंगे। बिल्कुल कर पाएंगे। यही तो प्रोडिक्शन था कि डाउट रहेगा। चलिए कोई बात, थैंक यू सो मच। को ले पाना संभव नहीं है, टाइम मुझे इसकी इजाजत देता नहीं है। आगे चलते हैं, बने रहिए, जुड़े रहिए सेशन के आखिर तक, क्योंकि महाशिवरात्रि की बहुत ही अमेजिंग उपाय आने वाली है, रेमेडी आने वाली है। और साथ ही साथ आप में से कुछ लोग, एक या दो लोग, आज लकी प्राइज भी जीत सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी पिछले 60 मिनट में हमने जो कुछ भी सीखा, कोई भी जादू नहीं है, कोई भी मैजिक नहीं है, प्योर न्यूमरोलॉजी है। इट्स अ प्योर हार्डकोर न्यूमरोलॉजी, जिसे आप भी सीख सकते हैं। एनी वन ऑफ यू कैन लर्न इट। सिर्फ और सिर्फ ये आपसे मेहनत मेहनत और मेहनत मांगता है। और इसी अपने पूरे एक्सपीरियंस को, पूरे लर्निंग को मैं समराइज कर लेकर आ रहा हूं आप सब लोगों के लिए प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी का मास्टर कोर्स। एक ऐसा मास्टर कोर्स जो न्यूमरोलॉजी की उन बारीकियों को, उन एस्पेक्ट्स को ओपन करेगा जो अभी तक हमने ओपन नहीं किया है। आपने पहले भी मेरे कोई कोर्सेस किए हों, इस कोर्स में आपको बहुत सारे नहीं, कम से कम 70% से ज्यादा नए रिसर्चेज, नए फंडामेंटल्स, नए प्रैक्टिसेस मिलने जा रहे हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट अपडेटेड वर्जन एवर ऑफ ए न्यूमरोलॉजी कोर्स जो हमने एसकेटीसी में प्लान किया है। तो आप पहले किसी भी कोर्स में रहे हो, किसी भी कोर्स को किए हो, दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट एडवांस्ड कोर्स एवर बॉर्न। इसका कहीं यह मतलब नहीं कि अगर आप बिगिनर हैं या बिल्कुल नहीं आता है तो आप बिगिन नहीं कर सकते हैं। लाइक एनी अदर कोर्स, अगर आप एकदम बिगिनर हैं तो भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं डिटेल में बात करूं उससे पहले थोड़ा बातें और करता हूं बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में। तो आप सब लोग जुड़े हैं साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी के पाथवे पे। सो इस समय में आप सब लोग जिस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं वो है साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। हम ISO 9001 सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट है, इंडिया के एकमात्र ऑकल्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्नाइज्ड है। इंस्टीट्यूट आप निहाल से मिल पा रहे हैं जो वन ऑफ द को फाउंडर है। दूसरा को फाउंडर साहिल है जिससे आप नहीं मिल पा रहे हैं, उनसे भी मिलने का मौका मिलेगा आगे की जर्नी में अगर आप जुड़ते हैं तो। पिछले कुछ सालों में हमने 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट को ट्रेन किया है ऑकल्ट के डिफरेंट मोडालिटीज में, जो आज एक एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिशनर्स है। हम एकमात्र ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड इन मीडिया हैं अपने परफॉर्मेंसेस के लिए, अपने इफेक्ट्स के लिए। जो कुछ भी बता रहा हूं आप सिंपल गूगल कर सकते हैं, india.com, ABP, रिपब्लिक वर्ल्ड, बिजनेस स्टैंडर्ड, द वीक, इंडिया टुडे, थ्राइव, ANI,
एंड सो ऑन, एक लंबी फहरिस्त। एक डिटेल इंस्टीट्यूट का प्रोफाइल आप देख पा रहे होंगे हमारे आप जिस व्हाट्सएप ग्रुप में अगर नहीं जुड़े तो वहां जुड़ जाइए, वहां भी एक डिटेल प्रोफाइल आ रहा होगा। इस समय भी आप देखते हैं तो हम 4.9 की रेटिंग पे हैं गूगल पे विथ 81 रिव्यूज। और सिर्फ 81 नहीं है, हमारे पास व्हाट्सएप पे इससे हजारों फीडबैक्स। तो आप सब लोग जुड़े हैं साहिल कोठारी टेक्निकल कंसल्टेंसी के एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे, जहां हमारा विजन और मिशन है कोर्स के साथ भी, कोर्स के बाद भी। हम अपने हर कोर्स के साथ लाइफ टाइम एक्सेस टू रिकॉर्डिंग देते हैं कि आप किसी भी कोर्स की रिकॉर्डिंग को जितनी बार चाहें, जब चाहें तब देख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश में आपको लाइफ टाइम के लिए नोट्स देते हैं, और साथ ही साथ डायरेक्टली मेंटर यानी मेरे साथ डायरेक्ट क्वेरी एंड आंसर का प्लेटफॉर्म देते हैं। आपका हर क्वेश्चन, हर डाउट, हर क्लैरिफिकेशन डायरेक्टली सिर्फ मेरे पास आता है। मेरे और आपके बीच में कोई मीडिएटर नहीं है। ये नहीं है कि आपको किसी मीडिएटर के थ्रू या किसी सहयोगी के थ्रू आना है। तो ये एज ए इंस्टीट्यूट और हमारे यूएसपीज हैं लाइफ टाइम क्वेरी सपोर्ट, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग एंड लाइफ टाइम एक्सेस टू द मेंटर। जब हम लाइफ टाइम बोलते हैं तो लिटरली वी मीन लाइफ टाइम। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैं थोड़ी अपनी बात कर लेता हूं। आप लोगों में से काफी लोग मुझे जानते हैं, काफी लोग पहली बार सुन रहे होंगे, तो कोई बात नहीं, थोड़ा जान लेते हैं। मैं हूं सिद्धार्थ एस कुमार। मैंने अपने ऑकल्ट की जर्नी शुरू की 6 साल की उम्र में। लगभग 15 साल का समय दिया सिर्फ पढ़ने में और पढ़ाने में, रिसर्च में। 2013 से लगभग 12 साल हो गए मैंने प्रैक्टिस शुरू किया, पहले ऑफलाइन, फिर 2018 में मैं ऑनलाइन प्रैक्टिस शुरू किया और ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया। पिछले 45 दिनों में, मतलब आज हम 19 फरवरी को बात कर रहे हैं, 1 जनवरी से आज की तारीख तक हमारे 10 से ज्यादा स्टूडेंट ने 25 से ज्यादा रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए। इंडिया का नहीं, दुनिया का एकमात्र ऐसा ऑकल्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जहां के स्टूडेंट्स भी रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हैं एट यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज एंड अदर सच रिकॉग्नाइज्ड प्लेटफॉर्म। हमारे अलावा और कोई नहीं है। अगर मैं अपनी बात करूं तो गूगल पे चलते हैं, दैट विल गिव यू मच आइडिया। आप जहां देखेंगे मुझे पाएंगे, चाहे वो पीटीआई हो जिसने मुझे टीचर्स डे पे बेस्ट एस्ट्रोलॉजी टीचर एंड अवार्ड को फीचर किया था, हंस इंडिया है जो मेडिटेशन डे पे किया था, इंडिया टुडे है, अगेन india.com, टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स नाउ एंड अ ह्यूमंगस बेस। मैंने अपने पिछले कुछ सालों में 50 से ज्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं। इनफैक्ट सिर्फ अगर पिछले 45 दिन की बात करूं, लास्ट 45 डेज 12 रिसर्च पेपर्स। जो यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज है वहां रिसर्च प्रेजेंटेशंस इंक्लूडिंग सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटीज एंड प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स लाइक IIM अहमदाबाद। और आप लोगों को एक सीक्रेट और शेयर करता हूं, यूजुअली मैं करता नहीं, बट जब आप लोग जुड़े हैं तो आज ब्रेकिंग न्यूज दे देता हूं। इस IIM की फहरिस्त में एक नया IIM ऐड हो रहा है। आई एम गोइंग टू प्रेजेंट अ रिसर्च पेपर एट IIM नागपुर एज वेल on 28th of Feb और 1st March। ऑलरेडी पेपर सिलेक्टेड है, तो आप लोगों को बता सकता हूं। तो अनदर IIM कमिंग इनटू द एम्बिट आफ्टर IIM अहमदाबाद। मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं, पूरे न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी में कोई नहीं। लगभग 20 से ज्यादा गेस्ट लेक्चर्स एट यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज एंड हजारों मीडिया इनसाइट्स फॉर अक्रॉस मीडिया बोथ इन इंडिया एंड द यूएस। तो आप एक बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म पे, एक बहुत ही अच्छे जगह जुड़े हैं इस सफर को समझने के लिए। आगे चलते। तो हमारा जो ये पूरा जर्नी होने वाला है, ये 36 आवर्स से ज्यादा का मास्टर कोर्स होने वाला है। और मास्टर कोर्स जो आपको बेसिक से शुरू कर एक एडवांस्ड के जोन में लेके जाएगा। 36 आवर्स सुन के थोड़ा ज्यादा लग रहा होगा, बट दैट्स
It's right. So this time we are bringing one of the most comprehensive न्यूमरोलॉजी कोर्स एवर। 36 आवर्स के आसपास का कोर्स हमारा शुरू होगा 28 फरवरी से, जो फ्राइडे है, लेकिन जो कोर्स है वो मंडे टू थर्सडे 9 PM पर ही चलेगा। जो कोर्स का नॉर्मल शेड्यूल है वो मंडे टू थर्सडे ही रहेगा। सिर्फ पहला दिन एक्सेप्शन है जो फ्राइडे को होगा। वो इसलिए क्योंकि महाशिवरात्रि है 26 को, हम थर्सडे को करना चाहते थे, बट महाशिवरात्रि की वजह से हमें उसे एक्सेप्शनली फ्राइडे को करना पड़ रहा है। तो रात के 9 बजे होगा। 18 जूम सेशंस होंगे, जैसे आज सेशन हुआ है वैसे जूम सेशन होगा, लाइव होगा। आप और मेरे साथ में सीख रहे होंगे। लाइफ टाइम क्वेरी सपोर्ट है, लाइफ टाइम नोट्स है, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग है, सब कुछ लाइफ टाइम। अब मन में सवाल आता है कि इन 18 क्लासेस में हम सीखेंगे क्या? What we are going to learn in this 18 classes? तो चलिए, जो कुछ भी बता रहा हूं ये सारी इंफॉर्मेशन आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी आ चुका है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप के हिस्सा नहीं हैं तो जुड़ जाइए, मैं आपको भी दिखा भी रहा हूं। तो ये 18 क्लासेस का मास्टर वर्कशॉप, जहां हम सिर्फ वैदिक ग्रिड सीख रहे हैं, लेकिन जो प्रेडिक्शन के प्रिंसिपल हैं ये न्यूमरोलॉजी की हर विधा से, चाहे वो कैल्डियन न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वो वैदिक हो, चाहे वो पाइथागोरियन हो, चाहे कबाला हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरा खुद का रिसर्च, सबको लेके आ रहे हैं। पहले दिन हम सीखेंगे न्यूमरोलॉजी है क्या, इसकी इतिहास और ये ओरिजिनेट कहां से किया। न्यूमरोलॉजी के कोर नंबर्स, जैसे प्राइमरी नंबर्स क्या होते हैं, ऑक्सिलरी नंबर्स क्या होते हैं, उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उनका क्या मतलब है, 0 से लेके नंबर 9 तक के नंबर्स का मतलब, और इतना ही नहीं, नंबर 10 से लेके नंबर 99 तक के कंपाउंड नंबर्स, इनका भी मतलब हम सीख रहे होंगे। डे 2 से लेके डे 4 तक हम सीख रहे होंगे ग्रिड्स के बारे में। इस कोर्स में आप टोटल 82 ग्रिड सीख रहे होंगे। एक यूनिवर्सल ग्रिड जो हर पर्सन के लिए सेम होगा, इसके अलावा आप 81 तरह के सब टाइप्स ऑफ ग्रिड सीख रहे होंगे जो हर बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर कॉम्बिनेशन के लिए होगा। फर्स्ट टाइम एवर इन एनी कोर्स ऑफ एसकेटीसी। और ये प्योर रिसर्च बेस है कि एक बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर के पेयर में उसका पर्सनलाइज्ड ग्रिड कैसे लेंगे हम। मिसिंग नंबर्स क्या होते हैं, उनका इंपैक्ट, उनकी रिमेडी। रिपीटिंग नंबर्स क्या होते हैं, उनका इंपैक्ट, उनकी रिमेडी। कार्मिक डेट नंबर्स क्या हैं, उनका इंपैक्ट, उनकी रिमेडी। कंपाउंड नंबर्स क्या होते हैं, एंजल नंबर्स क्या होते हैं, डेविल नंबर्स क्या होते हैं, उनका इंपैक्ट, उनकी रिमेडी। मास्टर नंबर्स क्या होते हैं, उनका इंपैक्ट, उनकी रेमेडी। ये हम डे 2 से डे 4 तक सीख रहे होंगे। डे 5 से डे 7 तक हम सीख रहे होंगे रिलेशनशिप ऑफ नंबर्स, कि नंबर्स का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है, या किसी पर्सन के जीवन में उसके बर्थ नंबर को उसके डेस्टिनी नंबर से कैसे कंपेयर करें, वो क्या रिलेशनशिप है। ये जो हम आम बोलचाल की भाषा में सीखते हैं, ये उसका एंटी है तो ये बर्थ डेस्टिनी खराब है, तो उसकी सच्चाई क्या है, उसका फैक्ट क्या है। साथ ही साथ हम सीख रहे होंगे एक 5 टियर दशा सिस्टम। अगेन जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रिमाइंडर, ये कंप्लीटली अपडेटेड 2025 का मेथड है। पहले जो कुछ भी पढ़ा है उससे ज्यादा एडवांस्ड है, ज्यादा प्रिसाइज है, और ये आपको पर डे प्रेडिक्शन करने के लिए कैपेबल करता है। तो आप इंसान के जीवन के पर डे को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इनफैक्ट पर घंटे को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, पर मंथ कर पाएंगे, पर क्वार्टर कर पाएंगे, पर ईयर कर पाएंगे, और लॉन्ग टर्म भी कर पाएंगे। दिस इज द मोस्ट अपडेटेड एंड द एडवांस्ड दशा सिस्टम जो हम सीखने जा रहे हैं। पर्सनल डे का प्रेडिक्शन सीखेंगे रेमेडी के साथ, मंथ सीखेंगे, ईयर सीखेंगे, लाइफ के बड़े इवेंट्स सीखेंगे। लाइफ साइकिल्स क्या होते हैं, ट्रायड्स क्या होते हैं, पिनाकल्स क्या होते हैं, चैलेंजेस क्या होते हैं, मैच्योरिटी क्या होते हैं, कनेक्शन नंबर्स क्या होते हैं, इन सब को हम जान रहे होंगे डे 8 और डे 9। तो अभी तक डे 7 तक हमने न्यूमरोलॉजी के बेसिक्स को समझा, प्रेडिक्शन को समझा। अब हम डे 8 से प्रेडिक्शन को शुरू करेंगे। डे 8 और डे 9 को हम समझेंगे इंसान जॉब करे या बिजनेस करे, कैसे इंसान अपना स्वॉट एनालिसिस कर सकता है कैरियर के लिए। जॉब प्रमोशन कब होगा, जॉब लॉस कब हो सकता है, अप्रेजल कब मिलेगा, अप्रेजल कब नहीं हो सकता है, ट्रांसफर कहां होगा, कब होगा, होम स्टेट में होगा, होम स्टेट से बाहर होगा, बिजनेस को कैसे ग्रो करें,
साथ ही साथ सीख रहे होंगे मनी नंबर्स, फाइनेंशियल फॉर्च्यून्स को अपवार्ड कैसे करें, और अपने कैरियर और मनी को ग्रो करने की पावरफुल और यूनिक रेमेडीज। डे 10 और डे 11 को सीख रहे होंगे हम हेल्थ और रिलेशनशिप के बारे में। सबसे पहले सीखेंगे कंपैटिबिलिटी, कि न्यूमरोलॉजी से कैसे आप किसी दो इंसानों के का कंपैटिबिलिटी निकाल सकते हैं कि वो कंपैटिबल है या नहीं है। जीवन के अलग अलग हिस्से, शादीशुदा जीवन कैसा होगा, हस्बैंड कैसा मिलेगा, हस्बैंड जॉब कर रहा होगा या बिजनेस कर रहा होगा, स्पाउस कहां मिलेगा, कहां मिलेगी, किस डायरेक्शन में मिलेगा, शादी कब होगी, मैरिड लाइफ का फेट क्या है। और साथ ही साथ सीखेंगे हेल्थ, कि कैसे इंसान के जीवन के हम हेल्थ इश्यूज को समझ पाए। डे 12 जिसको हम समझेंगे होरारी, जिसको होरा न्यूमरोलॉजी बोला, कि जिन इंसानों का डेट ऑफ बर्थ नहीं पता उसको सिर्फ और सिर्फ टाइम के बेस पे आप कैसे प्रेडिक्शन कर सकते हो। तो ये प्योरली टाइम बेस्ड प्रेडिक्शन है। डे 13 और डे 14 को हम सीख रहे होंगे नाम के बेसिस पे प्रेडिक्शन, कि किसी इंसान के जीवन में नेम से कैसे हम प्रेडिक्ट करें, नेम का ग्रिड कैसे बनेगा, सोल अर्ज क्या होता है, पर्सनालिटी नंबर क्या होता है, नाम के एलिमेंटल कंपोजिशन क्या होता है, नाम के पंच तत्वों को कैसे बैलेंस करें, नाम में मनी नंबर्स या फाइनेंस नंबर या रिलेशनशिप नंबर्स को कैसे एम्बेड करें, और नेम करेक्शन कैसे करें। डे 15 और डे 16 को हम सीख रहे होंगे मोबाइल नंबर्स के बारे में, कि इंसान के जीवन में मोबाइल नंबर कैसे इंपैक्ट करता है, गाड़ी का नंबर कैसे करता है, हाउस का नंबर कैसे करता है, सिग्नेचर कैसे करता है, लोगो कैसे करता है। इन सब को सीख रहे होंगे हम इन 2 दिनों में। डे 17 और डे 18 हमारा प्रैक्टिकल लाइफ केस स्टडी का क्लास, जहां हम आप लोगों के एग्जाम्पल पे ही प्रैक्टिकल लाइफ केस स्टडी कर रहे होंगे। तो ये बहुत ही अमेजिंग जर्नी होने वाला है, एक ऐसा जर्नी जिसमें हमने न्यूमरोलॉजी के हर हिस्से को टच किया है। आप लोगों में से बहुत सारे पुराने स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट था कि ऐसा कोर्स आए जिसमें सब कुछ हो। पहली बार एक ऐसा कोर्स आया है जिसमें सब कुछ है, एवरीथिंग अंडर द एम्बिट ऑफ न्यूमरोलॉजी हैज बीन कवर्ड इन दिस। ठीक है, और इस कोर्स का फी है सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपए। सो दिस कोर्स, द कंप्लीट वर्कशॉप ऑफ 18 days, दैट इज 36 hours, इज फॉर 2500। जितने डिटेल्स हैं सारे ऑलरेडी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ चुके हैं। बहुत सारे लोग ऑलरेडी इनरोल करना शुरू कर चुके हैं मेरे बताने से पहले। तो जिन्होंने इनरोल कर लिया, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग यू द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू बी पार्ट ऑफ इट। लेकिन इतना ही नहीं, अगर आप आज रात 12 बजे से पहले ज्वाइन करते हैं तो आपको मिलते हैं कुछ स्पेशल ऑफर्स। तो ये स्पेशल ऑफर्स हैं जो ठीक रात 12 बजे तक है। तो इस मौके को खोइए मत, इस मौके को अभी यूज करिए, अभी बनिए। जो स्पेशल ऑफर्स हैं ये 2 हिस्सों में। सबसे पहला लाइव सेशंस। लाइव सेशन का मतलब इन 18 क्लासेस के अलावा इनके लाइव सेशंस होंगे, और साथ ही साथ रिकॉर्डेड कोर्सेस। रिकॉर्डेड कोर्सेज का मतलब आपको पुराने कोर्सेज की रिकॉर्डिंग मिलेगी। ये जो रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं ये आपको मेन कोर्स खत्म होने के बाद मिलेगा। ठीक है, अब चलते हैं बोनस सेशन की बात करते हैं। आपको मिलेगा 1 दिन का बोनस सेशन महाशिवरात्रि के ऊपर, जहां हम जानेंगे महाशिवरात्रि के पावरफुल उपाय, रेमेडीज, रुद्राक्ष थेरेपी, और कैसे हम अपने लिए रुद्राक्ष के स्पेशल कवच बना सकते हैं, जिसका एक नमूना आज हम देखेंगे भी, जानेंगे भी, जब मैं आज रेमेडी बताऊंगा। 2 दिनों का स्पेशल सफर मिल रहा होगा होली के ऊपर। किसी भी इंसान के जीवन में यंत्र बनाने के लिए 2 गोल्डन मौके मिलते हैं, होली और दिवाली। हमें होली का मौका मिलने वाला है 10 मार्च को। तो हम आप लोगों के लिए 2 दिनों का बहुत ही पावरफुल होली स्पेसिफिक रेमेडीज और कैसे हम जीवन को बेहतर करने के लिए होली में यंत्र बना सके, इसका 2 दिनों का स्पेशल सफर मिल रहा होगा। इतना ही नहीं, आपको 3 दिनों का स्पेशल लाइव सेशन मिल रहा होगा। अपने कुंडली में एस्ट्रोलॉजी के आधार पे जो दोष होते हैं उनको कैसे पहचाने और कैसे उनकी रेमेडी करें, ताकि उन दोषों से हम अपने जीवन पे इफेक्ट को 0 कर पाए। तो ये है लाइव कोर्सेज। मतलब 18 दिन के कोर्स के साथ लगभग 6 दिनों का आपको लाइव कोर्स भी मिल रहा है। मतलब टोटल 24 लाइव सेशंस हो गए। 24 लाइव सेशंस ओनली एट 2500। इसके अलावा आपको प्री रिकॉर्डेड कोर्स मिल रहे हैं। सबसे पहले न्यूमेरो वास्तु के ऊपर, कि कैसे आप न्यूमरोलॉजी से
वास्तु के प्रिंसिपल को यूज कर पाएंगे, लेवरेज कर पाएंगे उसके ऊपर। इसके अलावा आपको 18 दिनों का प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का कोर्स मिल रहा है, ताकि आप न्यूमरोलॉजी के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी से भी प्रिडिक्शन कर पाए। इतना ही नहीं, 22 दिनों का आपको रिकॉर्डेड कोर्स मिल रहा है स्विच वर्ड के ऊपर, कि कैसे आप स्विच वर्ड्स को अपने जीवन में अल्टरनेटिव के रूप में यूज कर सकते हैं। 16 दिनों का रिकॉर्डेड कोर्स मिल रहा है पंच पक्षी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, जो साउथ इंडिया का एक बहुत ही पॉपुलर और अमेजिंग प्रेडिक्शन सिस्टम है। तो बहुत ही अमेजिंग जर्नी है, इंतजार मत करिए, इस सफर में तुरंत ज्वाइन करिए। और ये सब कुछ मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ आपको 2500 रुपए में। निहाल अब इसको समराइज करेंगे, फिर आगे चलते हैं। निहाल। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच सर फॉर दिस अमेजिंग वंडरफुल सेशन। और काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन तो आपको मिल चुका है। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी तो ये है, सबसे पहले, क्या अगर आप एडवांस न्यूमरोलॉजी के किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, तो अभी आप जो लिंक देख रहे हैं आपके जूम चैट बॉक्स में आ रहा है, इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप पहले से किसी ग्रुप में हैं तो फिर से ज्वाइन करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप नहीं है तो प्लीज ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इस ग्रुप में आपको आज के क्लास का रिकॉर्डिंग मिलने वाला है, सारा इंफॉर्मेशन जो कोर्स से रिलेटेड है वो मिलने वाला है, साथ साथ में बहुत सारा चीज और भी है जो ग्रुप में आपको मिलेगा, जैसे कि फ्री कोर्स जो आपको ग्रुप ज्वाइनिंग के लिए प्रॉमिस किया गया था, या कुछ भी चीज, हर चीज आपको इस ग्रुप में मिलेगा विद इंफॉर्मेशन। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये समझना है कि ये कोर्स कितना इम्पोर्टेंट है और ये कितना महत्व रखता है। इसके महत्व को आप इसी बात से समझ सकते हैं, क्या ये 36 घंटे का एक मास्टर एडवांस्ड प्रोफेशनल कोर्स है न्यूमरोलॉजी के ऊपर। एडवांस्ड न्यूमरोलॉजी नाम है, जिसमें हमने दिया है नाम एडवांस्ड न्यूमरोलॉजी विद प्रेडिक्शंस, जिसमें वैदिक ग्रिड्स भी डाल दिया गया है, प्रेडिक्शन भी है, नेम न्यूमरोलॉजी भी है, होरा भी है, होरा न्यूमरोलॉजी, और काफी कुछ है जिसके लिए हमारे पार्टिसिपेंट्स काफी समय से हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, और उन्हीं के रिक्वेस्ट पे ये बहुत ही एडवांस्ड कोर्स लेकर के आया गया है। और एडवांस्ड का मतलब ये नहीं है क्या सिर्फ इसे वही लोग कर सकते हैं जिनको न्यूमरोलॉजी आता है। लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर हियर, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, न्यूमरोलॉजी का जीरो आता है, आपको कुछ भी नहीं आता है, तो भी आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि डे 1 से हर एक चीज जो इस कोर्स को सीखने के लिए रिक्वायर्ड है वो आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा और बताया जाएगा। साथ साथ में कोर्स का टाइमिंग रखा गया है 9 PM। वैसे तो ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है फ्राइडे 28 फरवरी से 28 फरवरी 9 PM, पर ये चलेगा मंडे से थर्सडे, मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ओनली 4 डेज इन अ वीक। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 3 दिन आपके पास पूरा टाइम होगा। आपने जो सीखा है उसको देखिए, पढ़िए, रिवाइज कीजिए। एडिशनली हर क्लास का रिकॉर्डिंग आपको मिलने वाला है, और वो रिकॉर्डिंग रहेगा लाइफ लॉन्ग। हर क्लास का PDF नोट्स आपको मिलने वाला है, इंग्लिश में अलग से, हिंदी में अलग से, फॉर लाइफ लॉन्ग। बहुत सारा बुक्स रिकमेंड किया जाएगा आपको, जो आपके लर्निंग में और 4 चांद लगाएगा। बहुत सारे एडिशनल मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। क्लास में हम थ्योरी, प्रैक्टिकल, डिस्कशन, होमवर्क, लाइव डिस्कशन, बहुत कुछ करने वाले हैं, जो आपके इस लर्निंग एक्सपीरियंस को और डीप करेगा और आपको और ज्यादा परफेक्ट बनाएगा इस विज्ञान को सीखने में। एंड एक बार आप ये कोर्स सीख जाते हैं तो आपको मिलेगा ISO 9001 2015 सर्टिफिकेशन वाला सर्टिफिकेट। हमारा इंस्टीट्यूट MCA रिकॉग्नाइज्ड है, MCA अप्रूव्ड है, स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्नाइज्ड है, और काफी सारे एक्रेडिशंस है। ये सारे एक्रेडिशंस आपके इस लर्निंग जर्नी को और ज्यादा इनहेंस करेंगे, और ये सर्टिफिकेट आपके नॉलेज को दर्शाएगा, शो करेगा, और आपको एक अलग लेवल पर भीड़ से दिखाएगा। साथ ही साथ इतना ही नहीं, कोर्स का फीस, वैसे तो आपको पता है न्यूमरोलॉजी के लिए लोग 1 लाख, 1.5 लाख या कुछ भी चार्ज कर लेते हैं। कम से कम भी बोला जाए तो 20 से 25 हजार तो पे करना ही पड़ता है, वो भी 4 दिन या 5 दिन का सेशन होता है।
उसका भी कोई श्योरिटी नहीं होता है कि आपको रिकॉर्डिंग या नोट्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो कोर्स फीस है डेट इज सिर्फ 2,500 रुपए, ₹2,500। 2500 बोला जा रहा है, 25,000 नहीं बोला जा रहा है। सुनने में कोई गलती नहीं है, फीस सिर्फ और सिर्फ 2500 ही है। साथ साथ में इतना सारा एडिशनल कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट, जिसका अगर रियल इवैल्यूएशन करे तो वो लैक्स में है, जिसमें लाइव भी है, प्री रिकॉर्डेड भी है। लाइव में सबसे पहले तो महाशिवरात्रि, जिस दिन महाकुंभ का भी समापन होगा, उसके ऊपर महाशिवरात्रि के अवसर के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल हीलिंग सेशन रखा गया है। और रुद्राक्ष का, शिव जी और रुद्राक्ष का एक ऐसा रिश्ता है जिसे हम सभी जानते हैं। खास इसी को महत्व देते हुए इस सेशन को करवाया जाएगा और आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ जैसे कि सिद्धार्थ सर बता रहे थे, होली और दिवाली दो ऐसा ओकेजन होता है कि हम किसी भी यंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, बना सकते हैं और उससे बहुत ही पावरफुल उपाय सालों भर प्राप्त कर सकते हैं। 2 दिनों का आने वाले होली के अवसर पर 2 दिनों का रेमेडीज और पावरफुल यंत्र मेकिंग का सेशन भी आपको मिलने वाला है और ये लाइव जूम होने वाला है। साथ साथ में अगर आप न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज आपको होना चाहिए। अब वो कैसे होगा, हम आपको सिखाएंगे 3 लाइव जूम सेशन के माध्यम से, जो कुंडली दोष रिमूवल, कुंडली दोष को कैसे हम हटा सकते हैं, कम कर सकते हैं, इसके ऊपर होने वाला है। इतना ही नहीं, आपको मिलेंगे प्री रिकॉर्डेड सेशंस, मतलब ऐसे सेशंस जो अभी हाल फिलहाल में हुए हैं और उनका पूरा रिकॉर्डिंग आपको मिल रहा है, विच इज एज गुड एज लाइव क्लास। न्यूमरो वास्तु का फुल फ्लेजेड कोर्स प्री रिकॉर्डेड, स्विच वर्ड्स फुल फ्लेजेड कोर्स प्री रिकॉर्डेड, पंच पक्षी जो एक बहुत ही फेमस तरीका है प्रेडिक्शंस करने का, साउथ इंडिया में काफी प्रचलित है, उसका फुल फ्लेजेड कोर्स प्री रिकॉर्डेड। और साथ ही साथ प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का प्री रिकॉर्डेड कोर्स बिल्कुल फ्री। और ये सारा बेनिफिट जो मैंने आपको अभी बताया है, ये आपको तभी मिलेगा जब आप आज रात 12 बजे से पहले इस एडवांस न्यूमरोलॉजी और वैदिक ग्रिड्स और होरा न्यूमरोलॉजी के इस मास्टर प्रोफेशनल कोर्स को ज्वाइन करते हैं। ऑब्वियसली इतना सारा बेनिफिट्स हर किसी को नहीं मिल सकता है, तो लिमिटेशन है। अगर आप 12 बजे से पहले 2500 रुपए का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट को किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में आप भेजते हैं जहां पे आप हैं, तो आपके स्क्रीनशॉट को एक्नॉलेज किया जाएगा और आपको मेन ग्रुप में आज रात तक या कल सुबह तक ऐड कर दिया जाएगा। तो एडिशनली आपको मिलने वाला है लाइफ लॉन्ग क्वेरी सपोर्ट। हमेशा आपका जो भी सवाल हो वो हम लोग एड्रेस करेंगे और वो सर डायरेक्टली रिप्लाई करते हैं, बीच में कोई इंटरमीडियरी नहीं है। ये सारे बेनिफिट एक्सक्लूसिवली है आपके लिए अंटिल 12 AM, 12 बजे रात्रि तक आप सभी के लिए ये बेनिफिट है। अगर आप इस बेनिफिट को अवेल करना चाहते हैं और आने वाले महाशिवरात्रि, होली और आने वाले समय को आप और बेहतर बनाना चाहते हैं, इस वैदिक साइंस को सीखना चाहते हैं और इतने कम रुपए में आप साहिल कोठारी ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी जैसे बेस्ट इंस्टीट्यूट से और एक जेम से, जेम मेंटोर यानी कि सिद्धार्थ एस कुमार सर, जिनको वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन है, इवन IIM में भी इनको मौका मिला है अपने प्रेजेंटेशंस को, अपने पेपर्स को पब्लिश करने का या प्रेजेंट करने का। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। एक और चीज, बहुत सारे लोगों ने रजिस्टर कर लिया है, तो आपको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बाय डिफॉल्ट आप एलिजिबल हो गए हैं सारे कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स के लिए, जिसका वैल्यू 1 लाख से भी बेसी है। पर अगर अभी कोई नहीं भी हुआ है तो निराश मत होइए, क्योंकि अभी तो सिर्फ 9:45 हुआ है। 2 घंटे का समय और है 12 बजने में। आप अपना पेमेंट स्क्रीनशॉट जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में आप है वहां पे भेज सकते हैं और अपना सीट सिक्योर कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं, ताकि आप वो सारे बेनिफिट्स प्राप्त कर पाए जो आपसे पहले जिन लोगों ने पेमेंट किया है उन्हें मिल चुका है। तो अब हम लोग करेंगे एक छोटा सा Q&A सेशंस, क्वेरीज। Q&A बाद में कर लेंगे ना, एक बार सर एक आपके पास एक लिंक आया है जो रिसर्च पेपर वाला लिंक है, जस्ट पार्टिसिपेंट्स को दिखाने के लिए क्या किस लेवल तक हम अपने स्टूडेंट्स को ले जाते हैं। फिर से भेज देते हैं सर, एक सेकंड। व्हाट्सएप जस्ट ये
यूट्यूब का लिंक है सर, यूट्यूब का लिंक। जूम पे भेजो ना। हाँ जूम पे भेजा हुआ था, फिर से भेज देते हैं। भेजिए। एक चीज है आप लोगों के लिए, जब तक निहाल में जो लिंक भेज रहे हैं, अगर आपने पेमेंट करके स्क्रीनशॉट डाल दिया है तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। पहला रिक्वेस्ट तो ये है कि अगर आपने रेजर पे से पे किया है तो उसका पीडीएफ रिसिप्ट जो आपके ईमेल पे आया होगा उसको, उसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में जरूर डाल दें। अगर आपने ग्रुप में स्क्रीनशॉट डाल दिया है तो निश्चिंत रहें, धैर्य के साथ बैठ जाएं। आज रात और कल अर्ली मॉर्निंग से पहले आप सब लोगों को एक मेन ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जो सिर्फ रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट का मेन ग्रुप है। तो आप सब लोग ऐड हो जाएंगे, बट थोड़ा समय लगेगा आप लोगों को ऐड करने में। तो बस आप स्क्रीनशॉट डालने के बाद थोड़ा समय दीजिए, आज लेट नाइट से पहले या कल अर्ली मॉर्निंग से पहले आप लोगों को ऐड कर दिया जाएगा। तो जो निहाल बता रहे थे, जो मैं आपको भी बात कर रहा था, सर ये इंस्टाग्राम का लिंक है शायद, चलेगा या नहीं चलेगा लैपटॉप पे? चलेगा चलेगा, सब चलेगा। तो देखिए जस्ट एक सेटिस्फेक्शन के लिए आपके कि हम लोग अपने स्टूडेंट्स को किस लेवल तक ले जाते हैं और कहां तक एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और सपोर्ट देते हैं। बिल्कुल। तो मैं आप लोग को दोबारा आप लोग के लिए वीडियो चला देता हूं ताकि आप लोग को दोबारा देख पाएंगे। तो ये 15th नेशनल वुमेन साइंस कांग्रेस हुआ था, जहां हमारे पार्टिसिपेंट ने प्रेजेंट किया था, या फिर सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी हो वहां प्रेजेंट किया था। और सिर्फ ये कुछ एग्जांपल्स डालें जो पब्लिक में, अगर आपको सिंपल में नंबर दूं तो पिछले 45 दिन में लगभग 20 से ज्यादा रिसर्च पेपर सिर्फ स्टूडेंट्स ने पब्लिश किए। जैसे मैंने अपने पेपर्स इंक्लूड नहीं किए, मेरे पेपर्स उसके बाहर है। तो आप सिर्फ यहाँ सीखते नहीं हो, एक ऐसे लेवल पे सीखते हो जो आपको दुनिया से सिर्फ ना बेहतर बनाता है बल्कि 4 कदम आगे बनाता है। तो निहाल पहले ये करा लेते हैं डायरेक्टली रेमेडी बता के, और लकी ड्रॉ करा के फिर Q&A कराएंगे एक साथ। सर पहले 3-4 क्वेश्चन ले लेकर थोड़ा सा वार्म अप हो जाएगा स्टूडेंट्स का, उसके बाद फिर रेमेडी बता दीजिएगा, फिर लकी ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है ठीक है। तो कपल ऑफ क्वेश्चंस लेते हैं ताकि आपका भी एनर्जी लेवल हाई हो, तब तक आपको टाइम भी है। बट चलिए आप लोग नहीं निहाल, रिकॉर्डिंग बंद ही रहने दीजिए। चलिए तो महाशिवरात्रि के रेमेडीज की बात करते हैं। इनफैक्ट एक रेमेडी की बात हुई थी, 3 रेमेडी दूंगा आप लोगों को। छोटे छोटे हैं, सिंपल हैं, आसान हैं, इजी हैं। रेमेडी नंबर 1, पहला रेमेडी, ये सारी के सारी रेमेडी महाशिवरात्रि यानी 26 फरवरी को हमें करना है, टू बी डन ऑन 26 फरवरी। इस साल की महाशिवरात्रि बहुत खास है क्योंकि महाकुंभ का जो आखिरी अमृत स्नान है वो भी 26 फरवरी को ही है। तो एक ऐसे तो महाशिवरात्रि वैसे ही इंपॉर्टेंट है, वैसे ही सिग्निफिकेंट है, उसमें भी इस समय की ग्रह दशाओं को देखते हुए, इस समय के प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन को देखते हुए उसका जो सिग्निफिकेंस है, उसका जो इंपॉर्टेंस है वो और ज्यादा बढ़ रहा है। 3 रेमेडी की बात करते हैं। रेमेडी नंबर 1, भगवान शिव को गन्ने के रस से अभिषेक करें। सो ऑफर सुगर केन जूस टू लॉर्ड शिवा। जैसे आप नॉर्मली जल से करते हैं, दूध से करते हैं, तो गन्ने के रस से करें। अगर आपको गन्ने का रस ना मिले तो आप किसी भी फल के रस को यूज कर सकते हैं। अगर अनार मिल जाए, पोमेग्रेनेट, दैट इज सेकंड ऑप्शन। या तो शुगर केन या फिर पोमेग्रेनेट, अनार। तो पहला रेमेडी तो ये है, उनका अभिषेक करें। ये एक ऐसा उपाय है, एक ऐसी रेमेडी है जो आपको आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट में, हर सिग्निफिकेंट में आपको बेनिफिट और गेन दे सकता है। सो दिस इज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ योर लाइफ, फ्रॉम फाइनेंस टू हेल्थ, फ्रॉम कैरियर टू योर बिजनेस, every aspect can be taken care of. नंबर 1। नंबर 2, अगर संभव है तो शिवरात्रि के दिन श्रृंगार सामग्री, मतलब वो जो 16 श्रृंगार की सामग्री होती है, वो किसी मैरिड वुमेन को डोनेट करें। ये स्पेशल रेमेडी है फॉर रिलेशनशिप। अगर आपको रिलेशनशिप में अगर शादी नहीं हो रही है या शादी हो चुकी है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको ठीक करने के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। आगे चलते हैं। एक और चीज यहां समझना है, तीसरा रेमेडी, अगर संभव है तो सर्व सिद्ध रुद्राक्ष माला को सिद्ध करके महाशिवरात्रि के दिन धारण करें। अगर महाशिवरात्रि के दिन नहीं कर सकते हैं तो महाशिवरात्रि को सिद्ध करवाएं सिद्ध रुद्राक्ष माला। सिद्ध रुद्राक्ष माला का मतलब ये होता है 1 मुखी से लेके 9 मुखी तक हर रुद्राक्ष, प्लस गणेश और गौरी शंकर रुद्राक्ष, इन सारे रुद्राक्षों को मिलाकर सर्व सिद्ध रुद्राक्ष कवच बनाएं। महाशिवरात्रि को सिद्ध करके उसी दिन पहने। अगर उस दिन नहीं पहन सकते हैं तो आप उसको पहनिए 10 मार्च को, होली के दिन। तो ये 3 पावरफुल और अमेजिंग ऑप्शन है, अमेजिंग रेमेडीज है अपने लाइफ को एम्ब्रेस करने के लिए। ठीक है,
तो अब हम चलते हैं अपने Q&A की ओर आगे बढ़ेंगे। ना करें, ग्रुप में हैं, ग्रुप में हमारे सारे रिकॉर्डिंग्स को देखें, रिव्यूज को देखें, गूगल करें, जाने हमारे बारे में। आप वन ऑफ द बेस्ट प्लेस पे आए हैं ऑकल्ट साइंसेस को सीखने के लिए। और एक चीज गारंटेड है कि जो आप यहाँ सीखेंगे ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो बहुत ही अमेजिंग जर्नी होने वाली है। अगर आप बिगिनर हैं, आपको कुछ भी नहीं आता है, मेरे लिए आप कितने भी पढ़ के आए हैं, पहले क्लास में आप बिगिनर ही हैं। तो आप निश्चिंत रहिएगा, हम एकदम क्लीन स्लेट के साथ इसको शुरू करेंगे और आपको पहले क्लास में रियलाइज हो जाएगा कि आपने जो पहले पढ़ा है वो आपको भूलने की जरूरत है, क्योंकि सबके पीछे एक नया डायमेंशन, एक नया पर्सपेक्टिव, एक नया ओपिनियन मिलेगा। तो बहुत ही अमेजिंग जर्नी होने वाला है इस प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी का। इंतजार मत करिए, इस सफर में अभी तुरंत जुड़िए, अमेजिंग पार्ट बनिए इस प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी के हिस्सा का। अगर आपने पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दिया है, थोड़ा इंतजार करिए, आप सब लोगों को रेस्पेक्टिव मेन ग्रुप में थोड़ी देर में ऐड कर दिया जाएगा। तो इस सफर में इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। तो प्लीज ध्यान रखिए, जो एडिशनल बेनिफिट है ये सिर्फ 12 बजे तक ही है, अभी भी 1 घंटे से बेसी का समय है। प्लीज यूज दिस लास्ट अपॉर्चुनिटी एंड इस वैदिक साइंस से कनेक्ट होइए और अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव लेके आइए। सो थैंक यू एंड गुड नाइट टू ऑल आवर एस्टीम्ड पार्टिसिपेंट्स। इच्छा तो यही है आप सभी से मिले मेन ग्रुप में, बाकी आपके तरफ से भी थोड़ा सा एक कदम आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम सभी मेन ग्रुप में ऐड हो और सब कोई मिलके 28 फरवरी से रात्रि 9 बजे से इस सफर को शुरू करें। थैंक यू, गुड नाइट।